वो जी, क्या देख रहे हो? जल्दी से आओ। तुम्हारी बीमारी अभी ठीक हुई है। जल्दी से कपड़े उतारो। हम साथ में नहा लेते हैं, पानी बचाते हैं। मैं एक डॉक्टर ऑफ चाइनीज मेडिसिन हूं। महायु राजवंश में समय यात्रा कर गया, एक शिकारी के मूर्ख बेटे के रूप में जन्म लिया, और ऐसा भी फायदा मिल सकता है। लेकिन आखिरकार वो तो भाभी जी, ये ठीक नहीं है। भाभी का कोई बुरा इरादा नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरा तो है। इसमें बुराई क्या है? हमारे घर में बुरी आत्मा आ गई है। यह आर्टेमिसिया का पानी है। ये बुरी आत्माओं को भगाता है। इससे धो लो। हाय, हमारा परिवार अब और कम नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। भाभी जब आई तो बीमार बड़े भाई के लिए शुभ थी, लेकिन किसने सोचा था वो आते ही भाई चल बसे, माँ बाप भी चल बसे। कुछ लोग कहते हैं चैन परिवार पर बुरी नजर लग गई। कुछ लोग कहते हैं कि भाभी की किस्मत कठोर है। मैं जब से यहां आया हूं, पहले से ही बिस्तर पर 2 महीने से पड़ा हूं। लोग कहते हैं ये भाभी के कारण है। मैं यह मूर्ख भी अब नहीं बचूंगा। यहां तक कि मेरी पत्नी भी किसी और के साथ भाग गई। पर भाभी तो भाग्य में विश्वास नहीं करती, लगातार मेरी देखभाल करती रही। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? भाभी तुम्हें नहलाएंगी। भाभी तुम्हें नहलाएंगी। अरे बाप रे, नहाना। होक्सान नियांग, क्या तुम्हें अनाज उधार नहीं लेना था? जल्दी से दरवाजा खोलो। वो जी, तुम खुद अच्छी तरह से फिर से नहा लो। पूरे शरीर पर, हर जगह साफ करना। युआन लाओ अच्छा इंसान नहीं है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं, घर में अनाज खत्म हो गया है। युआन लाओ ने मुझे उनके घर बुलाया है, अनाज लेने के लिए। युआन लाओ द्वितीय, ली झेंग का छोटा भाई, पूरे गांव में धन जमाता था। भाभी की खूबसूरती। नहीं, नहीं जा सकते। मैं पहाड़ पर शिकार करने जाता हूं। वो जी पैसे कमाने जाता है। युआन लाओ की नीयत खोटी है। अरे बेवकूफ वो जी, इतना सब कुछ जानते हो। शिकार किस चीज का? पहाड़ों में शिकार करने जा रहा हूं। फिर खुद पहाड़ों में फंस जाओगे। मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। युआन लाओ रा दिल का अच्छा है। पहले भी उसने मुझे अनाज उधार दिया था। कुछ नहीं होगा। घर में अनाज खत्म हो गया है। भाभी, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। भाभी, भाभी। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, मुझे क्यों जारी रखना चाहिए मूर्ख की भूमिका। भाभी को कैसे समझाऊं? कुछ पता नहीं है। घर में एक पैसा भी नहीं है। भाभी शायद नहीं, खतरे का पता नहीं था, ताकि मैं भूखा न रहूं। मजबूरी में जाना पड़ा। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं एक आधुनिक डॉक्टरेट छात्र हूं। प्राचीन काल में मैं खुद और भाभी का पेट नहीं भर पाता था। भाभी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे देखने दो क्या हुआ है। तुम उठो। युआन लाओएर। आ, तुम क्या कर रहे हो? तुम उठो। तुम क्या कर रहे हो? ओ सान्यांग, तुमने मुझे खरोचने की हिम्मत की। तुम्हें पता नहीं मैंने क्यों तुम्हें बाजरा उधार दिया था। जब मैंने तुम्हें बाजरा दिया था, तुम्हें चुपचाप मेरे बिस्तर पर आना चाहिए था, मेरे साथ सोने के लिए। मैंने तुम्हें 2 किलो बाजरा दिया था। 2 किलो बाजरा। इस अकाल के समय में एक बीवी भी खरीदी जा सकती थी। मैं तुम्हारा हाथ छूता हूं। तुमने मुझे भगा दिया। मैं तुम्हारे बिस्तर पर हूं, लुढ़कते लुढ़कते। बचाओ। बेवकूफ, तुमने मुझे मारा। वो जी, मैंने तुम्हें दयाविश अनाज उधार दिया था। तुम इतने भूखे हो कि मरने वाले हो। मैं आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन किसे मारेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। अरे, अरे,
बस बस हो गया, अब और मत मारो, और मारोगे तो आदमी मर जाएगा। हमें चलना चाहिए। भाभी जी, उसे मार डालो, उसे मार डालो, मार डालो। बोलते तो बड़े अच्छे हो। फिर कैसे? लगभग भेद खुल ही गया था। शायद हो सकता है घबराहट में, बस ठीक ठाक ही है। अरे ठीक है, चलो हम जल्दी चलते हैं। हाँ, वो जी, चलो। मैं तुम्हारी भाभी को एक बार चाटूंगा। तुम सच में मुझे समझते हो। जापानी तुम्हें मार रहे हैं और मेरे अंडों पर लात मार रहे हैं। वो जी, आज की यह बात मेरी ही लापरवाही थी। सोचा नहीं था युआन लाओ ने हमें अनाज भेजा। उसका कोई और मकसद भी है। मैंने तो यही समझा था। वो बस दयालुता दिखा रहा था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं भाभी। फिर भी तुम बहुत भोली हो। हे भाभी, अनाज की चिंता मत करो। आगे चलकर वो जी तुम्हारा ख्याल रखेगा। आगे से मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। यह अकाल का समय है। तुम अनाज कहां से लाओगे? अगर युआन परिवार ने सच में दिक्कत की, भाभी तुम्हें मुसीबत में नहीं डालेगी। लेकिन तू तो बेवकूफ है। आगे जीवन कैसे चलेगा? वो जी, मेरी बात याद रखना। अगर कुछ हो गया तो मेरी चिंता मत करना। गांव वालों से मदद मांगना, भीख मांगकर गुजारा करना, यह भी एक रास्ता है। भाभी डरो मत। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई बात नहीं, वो जी पैसे कमाकर घर चलाएगा। मैं जानती हूं हमारा वो जी तो बहुत बहादुर है। आज तुम थोड़ा सब्र करो। भाभी पहाड़ पर गई हैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करने। लगता है भाभी अभी यकीन नहीं करती कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। कोई मौका ढूंढना होगा, तभी बदलाव आएगा। भाभी और गांव वालों का मेरे मूर्ख होने का भ्रम। पहले पहाड़ पर चढ़कर कुछ सामान लाते हैं, नहीं तो भाभी भी मेरे मूर्ख न होने पर विश्वास नहीं करेगी। मूल शरीर के बचपन में पिता और भाइयों के साथ बार बार जंगल गया था। कुछ शिकार जरूर मिलेगा, आकाश में उड़ने वाला हो या न हो, बस पेट भरने लायक होना चाहिए। सोचा न था कि इन पहाड़ों में केकड़े भी मिलेंगे। चाहे कोई भी किस्म हो, जो केकड़ा है वो खाने योग्य है। लगता है सिर्फ भूख ही नहीं मिटेगी। मुझे यह मिल ही गया। हे, इस पहाड़ पर केकड़े ही नहीं हैं, सांप भी हैं। छोटे। अरे अरे रे रे, अरे तो कितना बेवकूफ है। यह जहरीला सांप है। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। यह जहरीला सांप है। यह तो जान ले लेगा। यह नहीं है मूल परिवार के चाचा। पूरे शहर में एकमात्र पढ़ा लिखा चेनबुशी ही है ना। वो कैसे भी परीक्षा पास नहीं कर पाता। अकेले और उदास स्वभाव का विद्यार्थी। मूल शरीर के प्रति अच्छा था। वो नहीं जानता क्या ये जहरीला सांप नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं। ताऊ जी, मुझे इसके बिना जहर के डर नहीं है। क्या मैं फिर से जिंदा हूं? अभी के लिए ठीक है। थोड़ी देर में मेरे घर आना, मैं तुम्हारे लिए मरहम ले आऊंगा। काश तुम ठीक हो। ये सांप का मांस है, इसे शराब में पकाना चाहिए। मेरे घर में कुछ बचा है, वो समय आने पर मैं तुम्हें दूंगा। अरे यार, मुख्य बात भूल गया। वो गांव प्रमुख युवान लावड़ा अपने भाइयों को साथ लेकर और चेन कबीले के बुजुर्गों को भी बुलाया है। एक बड़ी भीड़ बनाकर तुम्हारे घर गए हैं। तुम जल्दी से वापस जाकर देखो। तुम जल्दी से वापस जाओ। अरे ये, मुझे बाहर बुलाओ। देखो मेरे भाई को कैसे पीटा है। देखो ये सब सबूत है। ये सब है। वो हाल में बहुत उन्मादी है। गांव में ध्वंस जमाता है। क्या ये बात सच है?
हट जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे बाप रे, बेवकूफ, तुम मेरे बड़े भाई से और गांव प्रमुख से कैसे बात कर रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं। भैया नहीं है हमारा, मेरे पास नहीं है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम सच में बहुत घमंडी हो गए हो। नहीं, तुम चाहे कितने भी बहाने बनाओ, फिर भी तुम्हें स्पष्ट जवाब देना होगा। एक भी नहीं बचा। तुम्हें लगता है ये काम आएगा? बेन लीजिंग, मुझे सब पहले से पता था। मैं तुम्हें बताता हूं, सच बोलो, सजा कम मिलेगी। विरोध करोगे, सजा कड़ी होगी। सच बोल दो, यही अच्छा होगा। मैं कहता हूं नहीं तो नहीं। अगर हिम्मत है तो काट के दिखाओ। काटो, काट कर दिखाओ। वैसे भी अब मैं एक पागल हूं। उस समय युआन परिवार में सिर्फ युआन लावे ही था। मैं नहीं मानता तो क्या होगा। और चेन परिवार के मुखिया भी यहां हैं। लेकिन युआन परिवार के लोगों को गांव प्रमुख बनाए जाने पर उन्हें सख्त आपत्ति है। भैया, एक मूर्ख से तर्क करना बेकार है। अगर तुम उससे तर्क करोगे, तुम खुद मूर्ख बन जाओगे। उसने मुझे मारा, ये तो सच है ना? सीधे उसे मंदिर में घसीट ले जाओ और आधा मार डालो। उसके अंडे तोड़ दो। उसे बता दो कि क्या होता है। अंडों में दर्द। मुखिया चेन, यह है मामला। तुम क्या सोचते हो? अगर, मेरा मतलब है अगर चेन वूजी ने भाई युआन को मारा है तो उसे आधा मार डालो। यह भी उस पर दया ही है। लेकिन बात साफ करनी होगी, वरना इससे ली झेंग प्रभावित होंगे, गांव में आपकी प्रतिष्ठा। सचमुच? अरे क्लैन चीफ चेन, आप क्या करने को कहते हैं? आप तो इस मूर्ख को बचा नहीं सकते। सबको पता है मैं सबसे निष्पक्ष हूं, कभी पक्षपात नहीं करता। खासकर चेन हुशी भी यहां है, उसे सारी सच्चाई पता है। ओ सान्यांग, विरोध करोगे तो सख्त सजा, कबूल करोगे तो रियायत। तुम्हें कबूल करना ही चाहिए। तुम्हें कबूल करना होगा तो हल्की पिटाई होगी। अगर जानते हुए भी छुपाओगे, मैं तुम्हें बता दूं, मूर्ख को आधा मार डालो, सीधे मार डालो। तुम ली झेंगो, मैं ली झेंगू। तुम ली झेंगो। हे, मैंने नहीं किया। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, वो जी पहले बहुत बीमार था। वो अभी कुछ ही दिनों से ठीक हुआ है। वो मारपीट कैसे कर सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। हाँ, सही कहा, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। युआन लाओएर, अगर इसलिए क्योंकि मैं विधवा हूं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा देवर, वो एक सीधा साधा बेचारा इंसान है। वो अंतर नहीं समझ सकता। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो नहीं। भाभी, आप क्या कह रही हैं? बहुत खूब। अरे, तुम ऐसा कैसे? ऐसा कुछ हुआ था क्या? भैया, मुखिया को बुलाओ। मुखिया? अरे भैया, मैं उस पर मर सकता हूं क्या? 3 पुरुषों को मारने वाली वो विधवा, उसका पति उससे शादी करता है और नतीजा ये होता है कि वो खुद सोकर मर जाता है। अरे बहुत दुखद है। मैं तुमसे कहता हूं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, मेरे बड़े भाई को भी गाली दी। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अरे ये बेवकूफ, वो मार डालेगा। ये पागल है। ये इतना डरावना क्यों है? चेन मूर्ख, तुम किसको मारने जा रहे हो? जो मुझे गाली देगा मैं उसे मार दूंगा। तुमने तो मुझे गाली दी है, मैं तुम लोगों को नहीं मार सकता। वो जी, बदमाश बेवकूफ से डरता है, बेवकूफ मौत से डरता है। यह मूर्ख दोनों बातों में फंस गया है। क्या सच में? क्या वो सच में बेकसूर है? क्या सच में इस मूर्ख ने तुम्हें लात मारी? अरे भाई यार, भैया, उसी ने लात मारी है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। अब कोई बात नहीं। बिना किसी कारण के इस मूर्ख को झूठा इल्जाम लगाया। निश्चित रूप से उसने चेन हुशी के साथ छेड़छाड़ की थी। चेन हुजी इस मूर्ख ने उसे देख लिया। हालांकि यह मेरी मूर्ख छोटे भाई की गलती है, लेकिन मैं तो आ गया हूं। भैया, तुम उसकी 2 धमकियों से चुपचाप वापस चले गए, तो आगे से गांव वाले तुम्हें कैसे देखेंगे? तुम यह मुखिया कैसे बने रहोगे?
ये पिटाई का मामला, फिलहाल इसे एक तरफ रखो। तुम सब अपनी अपनी बात कहते हो, हर कोई अपने को सही ठहराता है। मैं जो इस गांव का मुखिया हूं, मैं भी स्पष्ट निर्णय नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन एक बात मैं भूल गया था। तुम दोनों परिवारों का कर क्या देने की तारीख नजदीक नहीं आ गई है, और तुम चैन होशी, क्या तुमने ढूंढ लिया है दूसरा पति? अगर इस महीने के अंत तक तुम्हें कोई घर नहीं मिला तो मैं जो ताऊ हूं, लेकिन तुम्हें देने के लिए जिला अदालत भेजना होगा। उस समय तुम्हारे माता पिता भी सजा पाएंगे। भैया, आप तो महान हैं। हो सानियान को जबरदस्ती अदालत भेज दिया। उस समय मैं कुछ रुपए खर्च करके खरीदूंगी, तो क्या यह वैध और उचित नहीं होगा एक उपपत्नी बनने में? पहले इतनी मेहनत क्यों करें? पत्नी यह शुभ है, उपपत्नी बनना निश्चित रूप से ठीक रहेगा। अरे वाह गाओ, ये तुम्हारी चाल सच में शानदार है। हा 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 हा। यह मूर्ख अभी अभी अपनी पत्नी से भागा है। तुम उससे खुद ढूंढने की उम्मीद करते हो, वह निश्चित रूप से नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हें अभी भी दफ्तर को उसके लिए एक जोड़ी लगाने देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक साथी चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है, तो क्यों न कचहरी में उसके लिए एक ढूंढा जाए। वो इस मूर्ख की देखभाल भी कर सकता है। फिर समय आने पर कचहरी के अधिकारियों में अपने परिचित को सूचित कर देना, ताकि वे इस बेवकूफ का ख्याल रखें। एक काला और मोटा आदमी ढूंढो, गुस्सैल और लड़ाकू किस्म का। कुछ पैसे दे दो, ताकि वो औरत रोज इस मूर्ख को पीट पीट कर रख दे। मर ही जाए तो अच्छा है। भाभी, तुम्हें क्या हुआ? बस, सब खत्म। दरबार का आदेश है। 15 वर्ष की कन्या, बिना परिवार वाली विधवा, निर्धारित समय पर विवाह न करने पर दरबार स्वयं मध्यस्थ बनेगा, उसका विवाह करवाएगा किसी अविवाहित पुरुष से, या फिर पहले ही बसाए गए युद्धबंदी पुरुषों को शादी भी करनी होगी। भाभी, अगर मैं शादी करें न कराएं तो क्या होगा? अबोध जी, अगर मैं शादी करें न कराएं तो माता पिता भी सजा पाएंगे। 6 महीने की जेल तो है ही, 5 गुना कर भी देना होगा, और मैं दास बन जाऊंगी। वेश्यालय में बेच दी जाऊंगी, तुम भी दास बन जाओगे। खत्म, सब खत्म हो गया। बिल्कुल सही। इसलिए तीसरी बहू, अभी मेरी बात मान लो, ताकि बाद में बिकने से बच जाओ। पहले यातना ना झेलनी पड़े। ये युवान परिवार सचमुच शैतानी चाल है। लेकिन मैं भाभी से शादी करूंगा। मैं भाभी से शादी करूंगा। क्या? हाँ 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 हाँ, भैया भाभी से शादी करना चाहते हैं। तुम भाभी से शादी करोगे? तुम्हें पता है शादी कैसे की जाती है? तुम्हें पता है तुम्हारा वो काम इस्तेमाल कैसे करते हैं? फिर कहो तो बड़ी भाभी मां के समान होती है। ऐसी बेहुदा बातें केवल तुम जैसा मूर्ख कह सकता है। शादी की प्रक्रिया के बारे में क्या जानते हो? 5 दिन मैं जिले से कहूंगा तुम्हारी शादी करवा दें। चलो चलें। मेरा इंतजार करना, जान। वो जी, कुछ दिनों में शाही विवाह अधिकारी तुम्हें दूंगी, एक नई दुल्हन तुम्हारे लिए। तुम उसके साथ अच्छे से रहना। भाभी अब तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। मैं अपने माता पिता को नहीं देख सकती जेल की सजा भुगतते हुए, और नहीं मैं चुका सकती हूं 5 गुना कर। मैं इस शख्स से शादी करके रहूंगी। नहीं भाभी, मैं सच कह रही हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा। अरे भूजी, तुम नहीं समझते। उस युवान राव को देखो, वो पक्का है कि मैं उसकी रखैल बन जाऊं। भले ही हम दोनों सचमुच शादी कर लें, वो हमें सताता ही रहेगा। वो जी डरता नहीं है। वो जी तुम्हारा ख्याल रख सकता है। भाभी, अरे हाँ मुझे पता है, वो जी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन युवान परिवार। तुम मुझे शांत होने दो, मैं सोचता हूं। भाभी, भाभी, भाभी युवान परिवार से डरती हैं। चिंता है कि मैं मूर्ख हूं। मुझे युवान परिवार को जरूर बताना होगा। मैं आसानी से डरने वाली नहीं हूं, तभी तो भाभी से शादी कर सकता हूं। पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। फिर से पहाड़ पर जाना पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था कि पहाड़ में एक बार जाने से इतना बड़ा फायदा होगा। मुझे पता चला मैं किसी और दुनिया से आ गया हूं।
मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है और मेरी ताकत भी बहुत बढ़ गई है। क्या यही है स्वर्णिम उंगली? हे भगवान, उसने पहाड़ देवता को मार डाला। बस उनका परिवार अब खत्म हो गया। उसने पहाड़ देवता को मारने की हिम्मत कर दी। यह मूर्ख सच में कितना बेवकूफ है। अरे तू इस बीच में लटक रहा है, एक पीली खाल वाला प्राणी। अरे इस तरह की बुरी चीज, वो उसका शिकार करने की हिम्मत करता है। आज रात उसके साथ जरूर कुछ घटित होगा। आज रात उसके साथ जरूर कुछ बुरा होगा। बात मत करो, तेज भागो। पीली चमड़ी वाले जानवर बदला लेते हैं, फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। जल्दी चलो, जल्दी चलो। पाप है, उन्होंने पहाड़ देवता को भी मारा, जिसे वे पहाड़ देवता कहते हैं। यही तो है, सचमुच बुरा शगुन है। क्या प्राचीन लोग इतने रस्मी थे? पहले घर चलते हैं। शहर के लोगों को उम्मीद है, इतना अंधविश्वासी न बने। तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? देखो, तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था। बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। दवाई वाली शराब मैं सब तुम्हारे लिए ले आया हूं। तुमने पहाड़ के देवता को मार दिया। तुम जल्दी वापस आ गए। ताऊ जी को क्या हुआ? पर्वत देवता, रात को ले आना होगा। चुपके से खाना। दिन दहाड़े कैसे हो सकता है? फटाफट लेकर आ गए। ये चोरी से खाना और बिना चोरी के खाना, क्या अंतर है? अंतर तो है। चुपके से खाओ, खुद घबरा जाओ। पेट भर गया है, बाहर जाकर पैसे भी कमा सकते हो। खुल्लम खुला खाओ। पूरे गांव की फिक्र बढ़ गई, फिर सब तुम्हें दोष देंगे, तुम्हारी खोज में परेशानी करेंगे। तीसरे काका, ये शांजुन ने मुझे दिया है। देखो, क्या मैं इतना बड़ा दांत का निशान बना सकता हूं? अरे अरे अरे, अब तो पागल तो नहीं रहा, दिमाग साफ हो गया है। मुझे लगता है मैं मुंह बनना भूल गया। अरे अरे ताऊ जी, बस थोड़ा सा। अक्सर हो जाता है, अक्सर होता है तो अच्छा है। सुनो मैं तुम्हें बताता हूं, दोनों परिवारों का कर, यह कोई आसान बात नहीं है। बेवकूफ ऐ को कर चुकाना भी आता है। सरकार की नजर में तो वो एक अच्छा बेवकूफ है। तुम्हें समझ आया? पश्चिमी पहाड़ी गांव में दो बेवकूफ हैं, एक मैं हूं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस दूसरों की नजरों में मैं पढ़ाई में ज्यादा डूबा हुआ अजीब आदमी हूं। दिमाग कीड़ों ने खा लिया है। मैं रात को तुम्हारे लिए चुपके से कुछ ले आऊंगा। पहाड़ी देवता का मांस ले जाऊंगा, बाद में भेज दूंगा। तुम्हारे तीसरे चाचा, मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं रहता। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम मेरे लिए एक पैर जरूर छोड़ना, बाद में मेरे पास भेज देना। चलो चलो चलो, मैं दवा और शराब अरे तुम्हारी पीठ की टोकरी में रख देता हूं। चलो चलें। मैं काका के लिए ज्यादा मांस लाऊंगा। मैं मांस लेकर घर आ गया हूं। भाभी का मेरे प्रति नजरिया शायद थोड़ा बदल जाए। भाभी, इतने शिकार किया है। अरे वाह पहाड़ देवता, वो जी, तुमने पहाड़ देवता का शिकार कर लिया। भाभी, भेंट में मिला, भेंट में मिला। पहाड़ देवता को भेंट कौन दे सकता है? पर्वतराज। पर्वतराज कौन है? ये तो बाघ है। वो जी, सच में? भाभी देखो, सचमुच मिलता है। किस जानवर ने काटा है? लेकिन बाघ ने। ये पहाड़ देवता तुम्हें क्यों दिया? सुनकर पता नहीं चला। इतना बड़ा शिकार, बस पहाड़ देवता ना हो। कोई बात नहीं, मैं बेच दूंगा। और कोई चारा भी नहीं। ये हमारे इलाके का पहाड़ देवता है। पता नहीं शहर के लोग मानेंगे भी या नहीं। जो मारा है सो मारा है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हम फिर से उसे पहाड़ों में नहीं फेंक सकते। मुझे सच में डर लग रहा था, भाभी पहले वाली सैलामाइंडर की तरह उसे फेंक देंगी। वो जी, तूने जो चीज मारी है, यह इतनी अजीब क्यों है? ये चीज खाने लायक नहीं है। क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? अरे बाप रे, इसका मांस खट्टा और बदबूदार है। स्वादिष्ट है या नहीं का सवाल, ये तुम पिछली बार लाए थे उससे भी बुरा है। तुम्हारा नाम क्या है? ये डॉल्फिन बहुत अजीब है। पहाड़ी आत्माओं का तरीका सिर्फ दो तरह का होता है। पहला तरीका है इंसान से स्वीकृति मांगना, दूसरा तरीका है इंसान के हाथ में मारा जाना। ऐसी भी कहावत है, अफवाह है कि उसे किसने मारा, उसकी आत्मा
उस व्यक्ति का पीछा करेगी, इस घर में प्रवेश करेगी, एक दुष्ट देवता बन जाएगी। उसे धूप और पूजा चाहिए। अगर पूजा नहीं की गई तो हल्के में तो घर में अशांति रहेगी, गंभीर मामले में घर बर्बाद और जाने जाएंगी। गंभीर मामले में घर बर्बाद और जाने जाएंगी। कोई बात नहीं, मैं और भी अधिक अशुभ हूं। मुझे लगता है उसकी खाल बहुत अच्छी है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? बस तुम्हारे कहे अनुसार ही करना होगा। ये क्या है? कोई खा चुका है। यह उसका मांस है। ये स्वादिष्ट नहीं है। अरे वो जी, चाहे पहाड़ देवता नाराज हो या ये चीज खुद ही आ गई हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ देने के लिए। भाभी, तुमने मुझसे शादी करने की हाँ कह दी। मैंने अभी तक तय नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करता हूं, जीवन बिताना। हालांकि तू यह आदमी कभी कभी सुस्त और बेवकूफ लगता है। इन 2 दिनों से तेरी आंखें भी शरारती हैं। भाभी, हे, मैं तेरी अच्छे से देखभाल करूंगा। छूना बंद कर, और छुआ तो हाथ की खाल निकल आएगी। मैं तेरे लिए खाना बनाता हूं, खा लो, जो चाहो वो करो। भाभी जी, हम मछली खाते हैं। सब कट गया है। मछली का सिर कहाँ है? क्या मैं पहाड़ पर भूखा था तो मछली का सिर भून कर खा लिया? मुझे धीरे धीरे सामान्य व्यक्ति बनना होगा। हर दिन इस तरह बोलना बहुत थका है। अच्छा खाना भी नहीं खाते, बस एक मछली का सिर खा रहे हो। अरे तुम हमेशा मेरी चिंता मत करो। अरे ये कौन सी मछली है? ये कितना स्वादिष्ट है। अरे मैं भी नहीं जानता, बस नदी से पकड़ा है। मैं भी कोई नाम नहीं बना सकता। और तो ये कहना भी नहीं कि यह सैलामेंडर है। पहले लाया था, तुमने सब फेंक दिया। वो जी, तुम भी खो खाओ। अगली बार सिर्फ मछली का सिर खाना मना है। अरे मैं लौटते हुए ताऊ से मिला। उन्होंने पहाड़ी देवता का पैर मांगा। मुझे जल्दी से ले जाना है। ठीक है, तो रास्ते में धीरे चलना। हाँ पता है। तुम क्या सोचते हो? क्या? सुनो मैं तुमसे कहता हूं, बस ऐसा करो। पक्का? अभी भी मेरी भाभी को याद कर रहे हो? गंदे तरीके से काम लेना चाहते हो मेरे साथ? देखता हूं तुम्हें कैसी बुरी नजर लगती है। देखो जरा, मुझे इतना पीटा, अभी ठीक भी नहीं हुआ। जो काम तुमने मेरे लिए करना था वो कैसा चल रहा है? तुम्हें जो चाहिए वो काली और ताकतवर और गुस्सैल स्वभाव वाली औरत नहीं है। मैंने उस लड़के के लिए एक बहुत सुंदर लड़की ढूंढी है। भैया तुम पागल हो गए हो। तुमने उसके लिए ढूंढी है एक बहुत सुंदर लड़की, तो सोचता भी नहीं है मेरे लिए एक ढूंढने के बारे में। हम तो उसे मार डालने वाले हैं। तू यह उसे क्यों दे रहा है? फायदे की योजना बना रहा है। अरे तू तो उस औरत ने मार डाला पति के परिवार के 3 लोगों को, 3 लोगों के शरीर पर कुल 200 से भी ज्यादा वार किए गए। अगर तुम्हें चाहिए तो अभी भी वक्त है। वाह इतना क्रूर, सहन नहीं कर सकता। वो उस लड़के के लिए उपयुक्त है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उसने 3 लोगों को मार डाला। क्या उसे सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए? फिर उसे जानवी के पास क्यों भेजा गया? तुम मूर्ख हो। साल पहले महारानी के जन्मदिन पर महाराज ने सभी को माफ कर दिया था। मृत्यु दिन माफ कर दिया गया। नए साल की शुरुआत राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया गया और पूरे राज्य में माफी का आदेश दिया गया। उसे तो कारावास की सजा भी माफ कर दी गई। मैं तो भूल ही गया था। ये दिमाग, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे दिमाग में औरतों के अलावा और क्या है? अरे बाप रे, मुझसे निपटने के लिए तुमने खूब साजिश रची है। वे पहले नहीं करेंगे। भाभी अब आप ही काम कीजिए। नहीं, कल ही भाभी के साथ शादी तय कर लेनी है। कल शहर के अधिकारी सबको पश्चिमी पहाड़ी गांव नई दुल्हनें भेजेंगे। तुम वहां जाओ, चेनमूख के घर एक नजर देखें। सबसे अच्छा है कि उन अधिकारियों को समझा लें। जल्दी से चेनहुओ को भेज दो। तुम्हारा क्या मतलब है? ये अधिकारी नीचे आए हैं, आसान नहीं है। वे भी अधिक दौड़ना नहीं चाहते। एक बार चेनमूख की दुल्हन तो उसकी यह भाभी नियम के अनुसार भी शादी कर लेनी चाहिए। तुम कुछ पैसे खर्च करो। रात को शायद तुम चेनहुओशी के साथ सुहागरात मना सको। रात को
शायद तुम चेनहुशी की सुहागरात है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं कल सुबह ही चेनमूर्ख के घर जाकर बैठूंगा। रात को जब सुहागरात होगी तो उसके घर के दरवाजे पर ही चेनमूर्ख को उसकी भाभी की चीख सुनकर, हाँ हाँ हाँ, अगर तुम मरना चाहते हो तो बस यही करो। वो एक मूर्ख है, कुछ भी कर सकता है। चुपके से उसे मारने का काम, उसे गुस्सा दिलाने पर ही तुले हो। मुझे लगता है तुम भी एक मूर्ख जैसे हो। कल तुम गांव से बाहर जाओगे, अधिकारियों का स्वागत करने जाओ। चेनमूर्ख के पास मत जाना। वहां पहुंचकर अधिकारियों को रिश्वत कैसे दोगे आम लोगों के सामने? क्या तुम्हें लगता है कि वे चाहते हैं तुम्हारे उन बिखरे तांबे के सिक्के? हाँ हाँ हाँ, एक पल की मूर्खता। आ अरे बाप रे, तू गधे जैसा है। क्या तूने मिट्टी में लौटने का काम किया है? देखो कितना गंदा हो गया है। यह क्या कर रहा है? ताऊ जी, फिर से वैसी आवाज निकालो। जूजन चियांग। ही, वो गंगाई लगो युएन लोजिया तालिया झंगजे यांजियो जेनमे नोंगसीवो वो चिबगो जियो वंग ताजिया। कुछ मिट्टी के ढेले फेंके। तुम पागल हो क्या? पहले मेरे घर आओ। तुम नहीं कर सकते इतनी बेवकूफी भरी हरकत। तुम ही बेवकूफ हो। मेरा तो यही इरादा था, भूत का नाटक करने का। पीली मिट्टी ज्यादा नहीं लाई, मिट्टी के ढेले से गिनती पूरी की। असल में कोई उम्मीद भी नहीं थी किसी खास असर की, बस दिल की भड़ास निकालनी थी। नकली टिकट बनाने की तुम्हारी यह चाल तो बिल्कुल बेवकूफी है, सचमुच मेरी मूर्खता। वो तीसरे चाचा, तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है? ध्यान से सुनो। कल तुम जंगल में जाना, जानवरों की लाश ढूंढना या फिर जानवर का खून वगैरह। फिर तुम समय निकालकर उसे दबा देना युआन लाओ एर के घर के आसपास। इस मौसम में जहरीले कीड़े बहुत होते हैं, सांप, बिच्छू, बरसप, ये सारे शव ही खाते हैं। हे, ये तुम्हारे लिए उसे चलाने का बढ़िया तरीका है। वाह कमाल है। हे, ये तो अभी शुरुआत है। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हो तो और भी शक्तिशाली तरीके हैं एक चित्र बनवाने का। ये बिखरे बालों वाली चुड़ैल की तस्वीर। कोई उपाय सोचो, इसे इसमें छिपा दो, मुख्य घर के खंभे के भीतर। 1 महीने के भीतर यह आदमी निश्चित ही मर जाएगा। ताऊ जी, तुम्हारा यह तरीका सचमुच बहुत ज्ञानी हो। दबाव से जीतना, छोटा रास्ता। हाँ 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 हाँ, पैरों के पैसे मैं चुका सकता हूं। ये पसलियां वापस ले लो। हाँ हाँ ताऊ जी, मैं अभी भी आपके साथ कुछ हुनर सीखना चाहता हूं। ये पसलियां, इसे आपकी गुरु दक्षिणा समझें। अरे तुम्हारा दिमाग अब ठीक काम कर रहा है ना? बिल्कुल तेज है। गुरु दक्षिणा भी जानते हो? हाँ हाँ ठीक है भतीजे, अभी मैं तुम्हें आधा शिष्य मानता हूं। देखते हैं कितने होशियार हो। परीक्षा लेता हूं। हाँ हाँ, गांव का छोटा मूर्ख तीसरे चाचा को गुरु बनाना चाहता है। ये बड़े मूर्ख को, ये भी एक अच्छी बात होगी। ठीक है, तुम्हारी गुरु दक्षिणा देखकर मैं तुम्हें एक और तरीका सिखाता हूं। चमगादड़ बुलाने की विद्या सिखाता हूं। चमगादड़ बुलाने की विद्या से मौत नहीं होती, चोट नहीं लगती। गुरुजी, आप सर्वोपरि हैं, कृपया सिखाइए। अरे बाप रे बाप रे, अब नाटक बंद करो। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनो। इस सांप की लहू को दरवाजे या दीवार पर लगा दो। जितना ज्यादा लगाओगे उतना अच्छा है। रात होते ही ये चमगादड़ सरसराते हुए एक पूरी मीनार बना लेंगे। तुम फिर उपयोग कर लेना, ये बांस से बना है। वो मशाल बस जला दो। मेरे तीसरे चाचा जी जानते हैं, वो थोड़ा अजीब लगता है। लड़के, ये 3 तरीके तुम खुद समझकर इस्तेमाल करना। बेशक सबसे अच्छा तो यही है, चमगादड़ बुलाने का जादू, धनुष सर्प जादू और चुड़ैल का चित्र। ये क्रम उसके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। वो दिन रात डरता रहेगा। आखिरकार चुड़ैल के चित्र से उसे मार दिया जाएगा। 3 मामा, बाकी सब तो ठीक है। अरे बस यही तो। ये चुड़ैल की तस्वीर इतनी डरावनी है क्या? काम करेगी या नहीं? आजमा कर देखो। यहां तक कि बादशाह भी, सबने हमेशा डर के साथ देखा है। यह तरीका साधारण सा लगता है, इसे जानने वाले कम ही हैं।
हाँ हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। शहर में हिरण का मांस आम नहीं है। सही कीमत में नहीं जानता। बस भेड़ के मांस के दाम लगा दो। तुम्हारा हिसाब करता हूँ। अभी यह मटन 15 कैशे प्रति जन है। मेरे यहाँ 163 कैशे हैं। ये सस्ता सौदा मैं जबरदस्ती ले रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरी यह मुश्किल से मिली चीज। एक बार ताऊ जी के घर आया और उनकी पूरी जमा पूंजी खाली करवा दी। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सिर्फ 140 कैश लूंगा, बाकी बचे हुए ताऊ जी शराब पीने के लिए रख लो। अरे मुझे कर नहीं देना है। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं ताऊ जी, मैं पहले लौटता हूं। छोकरे, बाहर जाकर दीवार भी फाड़ोगे क्या? मैं दरवाजा बंद नहीं करने जा रहा। समझ गया। मैं वापस आ गया हूं। अरे हाँ ताऊ जी, उसने सचमुच पहाड़ देवता को खा लिया क्या? ताऊ जी ने कहा, कुछ जगहों पर हिरण कोई देवता नहीं है जिसे खाया जा सकता है। बिल्कुल सही। हर जगह के पहाड़ देवता अलग अलग होते हैं। सम्राट भी खाते हैं, सुना है। पर्वत और नदी के देवता सभी सम्राट द्वारा अभिषेक किए गए हैं। उसे खाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम आम लोग कैसे खा सकते हैं? मैं अभी तुम्हारे लिए पानी गर्म करती हूं। इस आर्टेमिसिया का अच्छे से उपयोग करो। शरीर की बुरी ऊर्जा धो डालो। भाभी की अपनी सोच है, खास तौर पर जब बात हो आस्था की, तो समझाना और भी मुश्किल है। फिर उस चांदी के पैसों से कुछ मटन खरीद लेना। भाभी के लिए पौष्टिक आहार बुरा नहीं है। वो जी, वो जी। अरे, पानी तैयार है, जल्दी जाओ। बुरी किस्मत धो डालो। अरे, अरे यार। ओह, तुम जल्दी से अपना मुंह ढक लो। ये कैसा दिख रहा है? जल्दी करो। मैं नहीं चाहता। तुम नहीं। गोंग, तुम ढकना नहीं चाहते। क्या करना चाहते हो? तुम चाहती हो, मैं चाहता हूं। भाभी के साथ मिलकर। क्या चाहने की बात कर रहे हो? तुम खुद नहा लो। शायद शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। भाभी ने तो साफ माना था। शायद अभी तैयार नहीं है। कल रात भाभी शर्मा कर भाग गई। मैं तो भूल ही गया था। आज जल्दी जाना चाहिए। पंचमी दीदी, शादी तय कर दो। भाभी, भाभी, बेवकूफ हो जी। तुम इतनी सुबह क्या कर रहे हो? सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, भाभी को काम है। आज की यह अदालत की यात्रा अगर एक कदम भी धीमा चले, हम दोनों अब अलग रास्तों पर जाएंगे। सच कहो तो अगर सच में नहीं रुक सके तो भी इंतजार करना होगा। शादी के बाद ही बात करेंगे। एक बार शादी हो जाए तो ये सब स्वाभाविक है। मैं शादी की रात का इंतजार करना चाहती हूँ। अरे भाभी, कचहरी चलो। कचहरी क्यों जाना है? कल रात मैंने बहुत देर तक सोचा। तुम जैसे शायद उस तरह की बात भी नहीं जानते। पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है ऐसा आदमी। फिर भी बोलता रहता है, रोक नहीं पाता ऐसी बातें। शायद सच में रोक नहीं पा रहा होगा। भाभी, तुम इस समय मुझसे ये कह रहे हो? मूक बनना मेरे लिए आसान नहीं है। युवान लाहौर तुमसे शादी करना चाहता है आज ही। हमारी सगाई की सूचना जल्दी तय करो। बाकी बातें रास्ते में करेंगे। अब देर हो चुकी है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो बहुत देर हो गई। तुम मांस लेकर आओ, हम साथ चलते हैं। शहर में बेच देंगे। मैं अपना दस्तावेज लेता हूं। हम अभी चलते हैं। अरे, अरे युवान लाओ ये क्यों आज मुझसे शादी कर रहा है? वो शादी कैसे करेगा? जानवी ने कहा मुझे दुल्हन भेजने के लिए, फिर तुम्हें ले जाएगा। मैं कल रात गुजर रहा था। युहान लाओ एयर और ली जिंग इसी बारे में बात कर रहे थे। तय हो चुका है। तुम्हारा मतलब है आज मीडिया वाले आएंगे, तुम्हारे लिए एक दुल्हन लाएंगे, मुझे भी साथ ले चलो। यानी कि एक बार शादी हो जाए, मैं तुम्हारी भाभी हूं, कोई वजह नहीं बची तुम्हारी देखभाल करने की। शादी जरूरी है। हाँ, भाभी को नहीं जाने देंगे। ये कमीना युवान लाओ है, बहुत ही धूर्त है। ये बूढ़ा खलनायक, मुझे गुस्सा आ रहा है।
तुमने जल्दी क्यों नहीं बताया? मुझे बताते। देखो अब कितना समय हो गया है, हम लेट हो जाएंगे। हे कल रात समय नहीं मिला ना, बस मेरे शरीर के पीछे पड़े रहते हो, है ना? पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। बेवकूफ हो जी। हाँ, तुम बताओ, तुम्हें तो उस तरह की बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या सचमुच सहन नहीं कर सकते? शायद ऐसा ही है। तो तुम बताओ, वैसा काम कैसे होता है? मतलब यह है कि वो कैसे किया जाता है? अरे भाभी, तुम स्पर्श मत करो, अब नहीं गए तो वाकई देर हो जाएगी। जल्दी चलो। वो जी, इतना आसान होगा सोचा नहीं था। हमने तो मीडिया प्रमुख का चेहरा तक नहीं देखा, नीचे एक छोटा कर्मचारी सीधे हमारा काम कर दिया। अरे भाभी, वो अधिकारी, उसने हमें 2 सिक्के भी दिए, कहा कि यह बादशाह की ओर से इनाम है। अरे भाभी, चलो मांस बेचने चलते हैं। अब भी भाभी कहते हो? फिर मैं क्या कहूं? मूर्ख, मां को बुलाओ। मां? मेरी भी मां है। तो फिर तुम दूसरों से पूछना, वे तुम्हें सिखाएंगे कैसे बुलाना है। तुम वैसे ही बुलाना। सुना तुमने? समझ गया। चलो। नाशपाती लो, ताजा नाशपाती, बिल्कुल ताजा तोड़े गए नाशपाती। 1 पैसे में पेट भर खाओ। गरम सूप नूडल्स, जबरदस्त गरम सूप नूडल्स, शानदार नूडल्स, शानदार बीवी के साथ सो। पोर्क चाहिए था क्या? जल्दी से आ जाओ। अरे भूजी, चलो यहीं लगाते हैं, यहीं लगाते हैं। भाभी, यहां तो पहले से ही मांस बिक रहा है, चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। अरे, अरे वहां देखो। कोई धोखा दे रहा है लगता है। हमारा भूजी लिख भी सकता है। कब सीखा? भाभी को कैसे नहीं पता? ताऊजी ने सिखाया। तो कल रात तुम इतनी देर से वापस आए, क्या तीसरे चाचा के साथ लिखना सीखने गए थे? हाँ, यह लिखाई बहुत मुश्किल है, शिकार से भी ज्यादा कठिन। लगता है वाकई मुश्किल है। तो इसका क्या मतलब है? यह है आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित। यह क्या चीज है? पर्वत देवता का मांस। मेरे द्वारा ताजा शिकार किया गया पर्वत देवता का मांस। मुझे ये पर्वत देवता का मांस देखने दो। ये कैसा दिखता है? कैसे खाने से अमर हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे यहां है। वो पहाड़ देवता है। अरे पहाड़ देवता, अरे ये तो हिरण का मांस है। ये लाल मृग है। हमने अनजाने में बाघ के मुंह से मिला हुआ। अरे 30 कैश बहुत महंगा है। भेड़ के मांस से भी 5 कैश ज्यादा है। कौन सा मूर्ख है जो इसे खरीद सकता है? क्या? वो जी, तुमने ऊपर 20 कैश लिखा है। ये इन चाचा ने जो कीमत बताई है। हाँ, तीसरे चाचा ने जो कीमत बताई है। ये तो बहुत महंगा है, क्या हम थोड़ा कम कर दें? क्या 20 कैश बहुत महंगे होंगे? क्या हम थोड़ा कम कर दें? थोड़ा इंतजार करो, मुझे लगता है तीसरे चाचा वो एक काबिल इंसान है, उसकी कोई वजह जरूर होगी। ये बात ठीक है। लाल हिरण, लाल हिरण, आए नजरें जाए ना नजारा। देखना चाहेंगे। ये पहाड़ देवता का मांस है, इसमें चमत्कारी शक्ति है। ताजा चक्कर देखो। ये चीज बिकती है क्या? बिकती है। मुझे दे दो। क्या देख रहे हो? 300 कौड़ियां भी काफी नहीं है, मुझे दो। काफी है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ये 20 का है, जानदार है। 5 किलो दो। ठीक है, ये सब चीजें हैं, तुमने खुद शिकार किया। अगली बार अगर तुमने पीली खाल वाला जानवर पकड़ा तो सीधे पहुंचा देना पूर्वी द्वार वाली ताबूत की दुकान पर। वहां बस मेरी ही एक दुकान है, ढूंढने में आसान।
मैं तुम्हें 300 सिक्के दूंगा। जितने लाओगे सब लूंगा, जितने जल्दी हो सके। अगर कल पहुंचा गया तो मैं तुम्हें 20 पैसे और देता हूं। महोदय, 5 किलो। याद रखना, मेरे पास भेज देना। सोचा था बिकेगा ही नहीं, पर चलन बन गया। अजीब शिकार है। ये तो बिल्कुल ठीक है, अजीब खरीदार मिल गया। वो जी, क्या तुमने अभी सुना नहीं? 300 सिक्के, 300 सिक्के हैं। हमारा कर जमा होने वाला है। भाभी, वो नकली है। हाँ, यह नकली टिकट है। अरे छोड़ो भी, अगर हमें मुसीबत में फंसना पड़ा, एक बेचे या 3 बेचे, पहले हम कर चुका दें। अगर कर नहीं चुकाया तो हमें निर्वासित कर दिया गया है इतनी दूर जगह पर कि वापस नहीं आ सकते। मैं कल ही मारने जाऊंगा। मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता, भाभी को भी नहीं लगता। हाँ, यहां तक कि हिरण का मांस भी देख सकते हैं। एक टुकड़ा दिखाओ, गुणवत्ता कैसी है? यही तो मुझे चाहिए, असली ग्राहक। तुम्हारे पास तो तरकीब है। पानी का इस्तेमाल सोचा, मांस ताजा रखने के लिए। यह मांस वाकई बढ़िया है। यह लाल मृग पहाड़ देवता का मांस है। यह आत्मा वाला है। यह हमारे पास अचानक आ गया है। पहाड़ देवता, यह लाल मृग में सचमुच दैवीय शक्ति है। दक्षिणी पहाड़ों के कुछ इलाकों में इसे पहाड़ देवता माना जाता है। हे छोटी बहन, यह बात मैं तुमसे अच्छी तरह कहूंगा। 20 पैसे, तुमने बहुत सस्ता बेचा। हमारे दाम तय हैं। मैं ये सस्ता सौदा लूंगा। कोई है? ये बोझा उठा ले जाओ। अरे तुम लोग, कुछ ढूंढो जिससे मटके का मुंह बंद किया जा सके। पकड़ लो। ये 500 सिक्के हैं। अभी का बोझा, टोकरी और मटका। 50 सिक्के काफी हैं। मांस तो तुम पहले ही तोड़ चुके थे। आंख से 20 किलो का अनुमान है। देखो सही है या नहीं। बस 2 किलो मांस कम है। हमारे पास 22 किलो मांस है। कुल मिलाकर 490 पैसे। भाभी, बाकी पैसे दो। अरे वाह, ये तो बहुत ईमानदार इंसान है। वो जी, अब हमारे करों का भविष्य उज्जवल है। हमने कितना कमाया मुझे भी नहीं पता। मैं गिनती करता हूं। भाभी, अगर बुरे लोगों के हाथ लग गया तो क्या होगा? चलो घर जाकर छुपाकर गिनते हैं। हमारा वूजी तो समझदार है। मैंने मोटे तौर पर जोड़ा है अपनी पूरी बचत। छिपाए हुए 10 सिक्के कर चुकाने में कम है। लगभग 10,000 बचे हैं। अगर एक दिन मांस और मिल जाए तो कर का पैसा पूरा हो जाएगा। कल फिर पहाड़ में चलेंगे। आज हमने बहुत पैसा कमाया। हाँ, घर के आसपास इतने लोग क्यों हैं? इतने सारे लोग। हाय राम, जिला अदालत ने तुम्हारे लिए एक दुल्हन भेजी है। अब हम क्या करेंगे? यह अभी अभी मिला विवाह प्रमाण पत्र। क्या हम ये शादी रद्द कर सकते हैं? तुम भूल गए लगते हो। मैं एक बेवकूफ हूं। मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं कहां भाग गया। सच में। अरे बेवकूफ रुको। बेवकूफ किसे कह रहे हो? बेवकूफ तुम्हें कह रहा हूं। तू ये चेन बेवकूफ कहां मरने चला गया था? साहब को यहां इंतजार करवा रहा है। तुम्हारा 1 घंटा इंतजार किया। क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? मुझे कैसे पता तुम लोग यहां क्यों आए हो? इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम मुझे मारोगे? तू यहां आने की हिम्मत करता है? मुझसे बहस कर रहा है क्या? मार खाना चाहता है क्या? तो मैं तुझे मार डालूंगा। तेरे घर वालों को, तुम दोनों को जिंदा दफन कर दूंगा। लाओ चुप रहो। मूर्ख चेन, ये सरकारी अधिकारी तुम्हारे लिए दुल्हन लेकर आया है। चाय पानी का पैसा भी नहीं। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी जी का गला सूख गया है। पहले अधिकारी जी को गला तर करने दो, फिर अपनी शादी की बात करना। ठीक है? तुम्हारी बकवास है। अरे तुम थानेदार साहब, चेन जी है ना? अधिकारी महोदय, मेरी पत्नी है। अरे बाप रे, तेरी बीवी तो बहुत पहले भाग गई। इस चीज की क्या जरूरत है? ओ सान्याग,
तुम दोनों की शादी हो गई? हाँ। ये कब हुआ? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। रे बदमाश, तू इंसानों जैसा काम नहीं करता। मुझे मत बुलाओ। अधिकारी से ऐसे कैसे बात करते हो? क्या तुम ये काम संभालोगे? हाँ हाँ, बेहतर है आप ही करें। महाशय, मैं इस मूर्ख को देख ही रहा हूं। थोड़ा धोखा देने जैसा है। तुम लोगों का मतलब? मैं अधिकारी महोदय की मदद कर रहा हूं। उसे डांटता हूं, दूर हटो यहां से। कमरा बदलने की प्रथा बहुत पुरानी है। राजदरबार ने कभी मनाही नहीं की, बल्कि प्रोत्साहित किया। भाई के मरने पर देवर ने भाभी से शादी कर ली। यह अचानक उभरा हुआ किस्सा है। छोटे देवर को इजाजत नहीं है अपनी भाभी से शादी करने की। अगर तुम बकवास बोलते रहे तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। हालांकि तुमने और तुम्हारी भाभी ने अब शादी कर ली है, लेकिन तुम शिकारी हो और दांतों के निशान वाले हो। तुम 3 विवाह कर सकते हो, एक पत्नी और 2 उपपत्नियां। ये चाय पानी का शुल्क तुमसे ले लिया गया है। अब इस औरत को वापस नहीं ले जाओगे। अब हस्ताक्षर कर दो। मैं तुमसे कहता हूं, ये बहू तो बड़ी सुंदर और ताजा है। तुम भाग्यशाली हो लड़के। एक और टैक्स देना होगा। मैं सोना चाहता हूं, लेकिन मैं टैक्स नहीं देना चाहता। क्या हुआ, अभी भी संतुष्ट नहीं हो? मत करो। इस तरह का अच्छा मौका दूसरे लोग बारी की चाह रखते हैं। अभी तुम्हारी बारी भी नहीं आई है। तुम्हारे पास इतनी सुंदर पत्नी है, फिर भी तुम चिंतित हो। वो मामूली कुछ 100 कर का टैक्स। थोड़ी सलाह लो, जल्दी हस्ताक्षर कर दो। हमें और काम है। मूर्ख, आनंद से रहो। ये बहुत अच्छी है। खूब आनंद लो। चलो पहले घर के अंदर बात करते हैं। अंदर चलो। मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैंने पति के परिवार के 3 लोगों को मार डाला, चाकू से काटकर। बाद में जेल में 1 साल से ज्यादा रही। 2 बार राजकीय माफी मिली है, इसलिए आज ये दिन आया है। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता। चाहो तो मुझे मार भी सकते हो, लेकिन मेरा यह मानना है, जो कुछ मैंने किया है वो तुम्हें जानना चाहिए, ताकि तुम लोग बाद में जानकर मुझे दुश्मन समझने लगो। मेरा नाम शेन योवेई है। बचपन से ही पढ़ना लिखना जानती हूं। शिष्टाचार और शास्त्रों की जानकार हूं। मेरे पिता एक बार उपमंत्री थे। एक दिन बदल गई किस्मत। सरकार ने सब कुछ जब्त कर लिया, सारी संपत्ति। गांव वापस भेज दिया, यहां तक कि मुझे भी शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो तुम जैसी प्रतिभाशाली अधिकारी की बेटी हत्या क्यों करेगी? कारण बता सकती हो? उन्होंने हत्या क्यों की? क्या कारण बता सकते हैं? मेरी शादी वाले दिन मेरे उस अच्छे पति ने और मेरे ससुर ने मेरे साथ सोने की कोशिश की। मैंने चाकू से मना किया तो उन्होंने मुझे पीटा। उसने मुझे बुरी तरह पीटा, मुझे कुत्ते के बारे में बंद कर दिया। पूरे 7 दिन तक भूखा रखा। बाहर आने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं झुक जाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं झुका। बेटी, असल में शुरू में तो मैं बस भागने की सोच रहा था। मैंने किसी को मारने का विचार तक नहीं किया था। फिर एक दिन घर में 2 आदमी आए। उन्होंने मेरी पहचान, मेरी इज्जत और सच्चाई सब कुछ तुच्छ समझा। सौदेबाजी का कारण बार बार पलटते रहना। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। दीदी चलो घर चलें। मेरा घर गरीब जरूर है, लेकिन मेरी भाभी बहुत अच्छी है। मैं भी समझदार हूं। यहां कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। बस तुम मुझे सताना बंद कर दो। लेकिन मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। बस इतने कहना बंद करो लड़की। मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी गर्म करूंगा। अच्छी तरह से नहा लो। अपने सारे पुराने दुखों को धो डालो। वो जी ने अभी जो कहा वो सही था। हालांकि हमारा परिवार गरीब है, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो हम यहीं रहेंगे। अगर यहां नहीं रहना चाहती तो पहले यहां आराम करो। कुछ समय बाद देखते हैं। अब मैं उसकी रखैल बन चुकी हूं। जब तक वो मुझे नहीं छोड़ता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। पहले नहा लो। मैं तुम्हारे लिए मछली का सूप बनाती हूं। वो जी, वो कल
अभी एक बड़ी मछली पकड़ी है, अच्छे से खाओ, शरीर को ताकत दोगी। चलो। योगी जल्दी मत करो, आराम से खाओ, हमारे पास अभी भी मछली बाकी है। वो जी इन 2 दिन पहाड़ पर है, फसल काफी अच्छी है, हम तीनों के लिए काफी है, 2-3 दिन का पेट भर खाना हो जाएगा। 2-3 दिन तो मैं थोड़ा कम खाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में जंगल जाऊंगा और शिकार लेकर आऊंगा, बस इतना ही। हे, मैं नहीं खाऊंगा, बचत करो। सब मेरी बुलबुली जुबान की गलती है। योगी तुम खुलकर खाओ, ये तुम्हारे घर आने पर है, पहला भोजन। पेट भरना तो दूर, कैसे रह सकते हैं। ये खाना खाओ, फिर हम कम खाएंगे। खाओ, नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगा। ज्यादा सब्जी खाओ। मैं खा लेता हूं। मिंग मिंग एक भोली भाली प्यारी लड़की है, थोड़ी सी बेवकूफी भरी मासूमियत वाली, लेकिन उसके पास है सबसे क्रूर जिंदगी, 3 जाने लेने का रिकॉर्ड। लगता है मैंने फिर से दाई और राजवंश की ऊन निचोड़ ली। ये करके बदले मिला है, नींद बहुत सस्ती रही। अभी कर पूरा करने में 510 पानी के सिक्के बाकी हैं, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। आज मेरा मुख्य लक्ष्य है निवला। कौवा। मुझे कौए के बारे में पता है, ये सारा मांस खाने वाला है। ये पंखों वाला पत्थर की स्लैब से कैसे मर सकता है, और वो भी एक साथ। पांचों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। पता नहीं ये चीज किसी को चाहिए भी या नहीं। पहले रख लेते हैं, फिर अगर यह मेल खा गया तो। इस पानी के संसाधन वैसे ही ज्यादा समृद्ध नहीं है, लगातार 2 दिन से खोद रहे हैं। आज तो सिर्फ 2 केकड़े ही पकड़े हैं, बाकी चीजें दिखाई भी नहीं दी। बस ये 2 छोटी चीजें मेरे 2 मुंह में खाने के लिए भी काफी नहीं है। लकड़ी मेढक, यह मेरा पहली बार है इस चीज को देख रहा हूं। कहते हैं इस लकड़ी मेढक का पोषण मूल्य बहुत ज्यादा है। लकड़ी मेढक का तेल भी अच्छी चीज है, लेकिन यह चीज तो बहुत छोटी है। ये तो मेरे दांतों के बीच फंसने लायक भी नहीं है। अगली बार पहाड़ पर जाने पर एक जाल बुनना होगा। इस पानी में मछलियां छोटी हैं, लेकिन संख्या कम नहीं है। हे तुम भाग नहीं सकते। नेवले और हिरन के सामने मैं तो मांस काटने का चाकू पहाड़ देवता की तरफ मोड़ना पसंद करता हूं। न सिर्फ दिखता अच्छा है, बल्कि स्वादिष्ट भी है। क्या मैंने सही देखा? मुझे अभी अभी लगा मुझे एक मृग ने तिरस्कार किया। मैं यकीन नहीं करता। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो वहीं खड़े रहो। हाँ हाँ, अभी नहीं, आराम करने का समय नहीं है। हिरन के शरीर से फैलती खून की गंध जरूर आकर्षित करेगी और भी शक्तिशाली शिकारियों को। जहां बाघ दिखाई देते हैं, भेड़िए, तेंदुए, भालू होते हैं, इस तरह की चीजें।
अभी तो दिन ही है। ये दोनों चीजें कैसे बाहर आ गई? अरे, ये दोनों लड़ भी रहे हैं। शिकारी तो मैं हूं, तुम दोनों मेरे सामने लड़ रहे हो, मुझे अनदेखा कर रहे हो। वो जी, तुम फिर से माउंटेन गॉड से लड़ने गए थे? नहीं, मैंने इसे उठाया है। तुम कैसे इतने चालाक होते जा रहे हो? माउंटेन गॉड को मारना पाप है। माउंटेन गॉड मंदिर में पश्चाताप करो। तुम ऐसा करोगे तो पूरे गांव को मुसीबत में डालोगे। अरे ये तुम, ये अरे मैंने नहीं किया। अरे हाँ, सही बात है। सभी लोग। क्या ये चीज खाने लायक है? हे भगवान, ये तो ड्रैगन बनने वाला है। देखो, इसके सींग आ गए हैं। यह मूर्ख, इसे कैसे मारा? अच्छा हुआ युवान लाओ यहां नहीं है, नहीं तो वो डरा देता। मैं यही हूं। किसे डराना? मैं दूध दही का बेटा हूं। किसे डरा रहे हो? मैं दूध दही का बेटा हूं। तुम क्या करने जा रहे हो? जबरदस्ती मत करो। ये बेवकूफ लगता है सच में मार डालेगा। आज रिश्वत का मामला सुलझाना ही होगा। हत्यारे की रखेल का मामला जल्द से जल्द शुरू करो। बेरहम औरत, जल्दी निपटा दो। ये बेवकूफ रास्ते में आ रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, आज मेरे पास काम है। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। तुम मेरा इंतजार कर। बेकार का कचरा। अरे भूजी, क्या तू ये सांप का मांस बेचता है? मुझे थोड़ा दे दे। मेरा बच्चा मांस का स्वाद भूल गया है। बेच। लेकिन क्या ये चीज खाने लायक है? तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता। खा सकते हैं, खा सकते हैं। हमें थोड़ा और दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चलो हम उधर चलते हैं। मुझे बस पहला टुकड़ा चाहिए। हमें भी एक टुकड़ा दो। यह वाला, यह वाला। वो जी, तुम हमें फिर से एक नया टुकड़ा काटो। ये तो गंदा हो गया है। ये कैसे खाएंगे? बिल्कुल सही। तुम दोनों ने छूकर देखा है। पैसे चुकाओ। नहीं, ऐसा व्यापार कहाँ होता है? हम बिना छुए कैसे जाने कि यह मांस अच्छा है या नहीं? हाँ, फिर गंदगी की शिकायत मत करो। तुम दोनों इन कुछ मांस के टुकड़ों को जल्दी से अपने सामने वाले उन 2 तोले मांस की तरह मसल डालो। और शर्म भी नहीं आती पैसे लेने की? सच में बेवकूफ है। तुम दोनों मुझे फिर से गाली दोगे। कल मैं तुम दोनों के पूर्वजों की कब्र खोद दूंगा। वो जी, अरे वो जी, इन बेवकूफों से पेश न लो। मुझे 5 किलो दो। ये सांप का मांस है। घर ले जाओ और चिंता मुक्त खाओ। काका जी, तुमने खाया है। यह व्यक्ति मेरे कुल का चाचा है। बस एक उद्दंड व्यक्ति है। मैंने तो खाया है। सुनो, वो तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था। उस समय की बात है। तेरे दादाजी जीवित थे। सरकारी कर भी इतने ज्यादा नहीं थे। इस विशाल जीव का पेट भी हर दिन भरा रहता था। तेरे दादाजी हम रिश्तेदारों को देते थे। हर घर को थोड़ा थोड़ा दो। अरे बाप रे, वो खुशबू तो आज तक याद है मुझे। चलो ठीक है। मेरी नजर पड़ते ही कम से कम 1 पाउंड ज्यादा है। धर तेरे की हम्प। मुझे हवा से ही 3 पैसे ज्यादा निकालने हैं। काका, मैं 5 किलो के भाव बेच रहा हूं। जरूरत नहीं। इस दुनिया में किसी का भी जीवन आसान नहीं है। अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है तो भलाई मत करो। इस गांव में तो ईमानदार लोग गिने चुने ही हैं। उन्हें जरा सा भी फायदा उठाने का मौका मत दो। इस गांव के आधे से ज्यादा लोग सबने कभी न कभी दादाजी के उपकार प्राप्त किए हैं। लेकिन अब तक जब तुम गरीब थे तब कितने हाथ बढ़ाते थे। मुसीबत में धकेलने वाले वो तो ढेर सारे थे। छोटे भुजी, तुम्हारे चाचा झोजी कहते हैं, रात की आवाज से ज्यादा ताकतवर होती है। ये सब अनुभवी लोगों का ज्ञान है। अपने चाचा की सुनो। मुझे भी 5 किलो दो। 5 किलो के हिसाब से काटो। चाकू टेढ़ा मत करना।
हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ठीक है, हमें भी चाहिए। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। सबके पास है। लाइन में लगो, धीरे धीरे आओ। भाभी हो गई। स्वामी लौटाए हैं। इतना बड़ा शिकार मारा है। वो जी, इतनी देर से क्यों लौटे? अरे ये तो पहाड़ देवता है। भाभी जी, वाह, वो मर गया होगा। दीदी, इतना बड़ा सांप जरूर मर गया है। नहीं तो पति जी यहां तक कैसे ला पाते? वाह, कितना बड़ा है। मैंने पहली बार देखा है इतना बड़ा सांप। यह मेरी टांग से भी मोटा है। तुम्हारी पतली टांग किससे तुलना करेगी? तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। खाना तो ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन टांगें मोटी ना हो। शेन हो गई अभी है। पिंडली बिल्कुल सही है। दोनों हाथों से पकड़ो, ताकत लगाने के लिए बहुत अच्छा है। ये सांप शायद जल्दी ही पैर उगाएंगे। वो जी, तुम हमेशा ऐसी चीजें क्यों पकड़ते हो? अजीबो गरीब चीजें। इतना बड़ा सांप, तुमने इसे कैसे मार डाला? अरे तुम घायल हो। अरे कोई बात नहीं, कुछ बार गिर गया, बस खरोंच आई है, कोई बात नहीं। तुम मुझे मारने जा रहे हो, क्या वो खुश होगा? जल्दी मुझे दिखाओ। ये गंभीर नहीं है, लेकिन भाभी, जब मैंने इसे मारा ये बहुत खुश था। मैंने एक बार में इसे मार डाला, एक आवाज भी नहीं निकली। सच में तुमने पकड़ लिया? मैंने सहयोग से देखा। मैं पहाड़ से उतर रहा था, वे सड़क किनारे लड़ रहे थे। लग रहा था जैसे मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं झपटा, कुछ ही वारों में मार डाला। इतना सहयोग कैसे हो सकता है? सौभाग्य से तुम्हारा हाथ ज्यादा चोटिल नहीं हुआ, बस थोड़ी सी खरोंचाई है। लेकिन यहाँ कई जगह है। इन कुछ दिनों में पहाड़ पर मत जाना, घर पर अच्छे से आराम करो। ये कर का पैसा शायद अब काफी हो गया है। घर में खाना भी है। आज मैंने उस पर्वत देवता को पकाया है। हालांकि वो पर्वत देवता है, लेकिन ये बड़ी हड्डी फेंक दो। बहुत अफसोस की बात है। पर्वत देवता कुछ नहीं कहेंगे, और यह पर्वत स्वामी ने दिया है। ये भी है। वो जी, तुम ही बताओ, उस सांप के मांस का क्या करें? खाओ। मैं सोचता हूं क्यों ना हम कुछ हिस्सा रख लें, बाकी बेचकर अनाज ले आएं। इतना बड़ा सांप, इसकी कीमत होगी 400-500 सिक्के, और तुम्हारी यह निवला 300 सिक्के के बराबर है। कर चुकाने के बाद 200-300 सिक्के बचने चाहिए। 100 किलो बाजरा खरीद सकते हैं। अरे हाँ भाभी, गांव के मुख्य द्वार पर सांप का मांस बेचकर कमाया है। गिनो कितने हैं। हम भूजी, अब व्यापार करना जानते हो, बड़े हो गए हो, बहुत अच्छा। वो जी, तुमने कितने में बेचा? 3 मुद्राएं। 3 मुद्राएं, सस्ते में बेच दिया। सांप का मांस स्वादिष्ट होता है, इसे सुअर के मांस के दाम पर बेचना चाहिए। लेकिन हमारा भूजी अब व्यापार करना जानता है, यह सब अब मायने नहीं रखता। मुझे पता है ये सस्ता है। उस समय इस चीज के बारे में खाया जा सकता है या नहीं। मूर्ख का नाम सच कर दिया, कम दाम में बेच दिया। पैसा ही सबसे ठोस चीज है। 113 पैसे। वूजी में बहुत सारी अजीब चीजें हैं। पहले तुम आराम करो, साथ में चूल्हा भी देख लेना। मैं और योगी इस सांप के मांस को संभाल लेते हैं। अरे नहीं भाभी, जरूरत नहीं, मैं थकी नहीं हूं। मैं तुम दोनों को मेरा बना हुआ खाकर देखो। चलो ठीक है, साथ चलते हैं। मांस भी खा रहे हो? एक दिन तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी हड्डियों का चूरा कर दूंगा, कुत्ते को खिला दूंगा। जल्दी से चक्कर देखो कैसा है। स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो और खाओ। मैं भी चिपटी हूं। योगी, तुम भी और खाओ। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। सब अपने ही लोग हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। हड्डी भी तुमने देख ली। हमारे घर में और भी है। यह मौसम तो मांस तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। तुम जी भर के नहीं खाओगे, 2 दिन में इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। दीदी, मेरे पास एक तरकीब है। इन हड्डियों को अचार बनाया जा सकता है, तो ऐसे हम कुछ दिनों तक खा सकते हैं। मेरी भूख तो वैसे भी कम है, मैं लगभग पेट भर चुका हूं। ये कैसे अचार बनाया है? बचा हुआ हम फिर से अचार बना लें, बाद में खाएंगे। मैं सचमुच पहले ही खा चुका हूं लगभग। अचार बनाना बहुत आसान है, बस 3 जिन नमक चाहिए, कुछ डाल दो, मसाले और हो गया। इस तरह से पर्याप्त होना चाहिए। हम लोग आधे साल से ज्यादा खा सकते हैं। हमारे घर में नमक खरीदने के पैसे कहाँ हैं? अभी 3 जिन नमक शायद लगेंगे, 360 कैश। सोचना भी नहीं। मसालों की बात करें
तो वो तो और भी बड़ी बात है। हमारे जैसे साधारण घरों में ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हैं। बस इतना सा भी तो मेरी जान ले लेगा। इतना महंगा है तो मैं ज्यादा खाऊंगा। हाँ, ज्यादा खाओ। हाँ दीदी, चूंकि मसाले इतने महंगे हैं तो क्यों ना घर की सिचुआन मिर्च बेच दे। सिचुआन मिर्च भी तो एक मसाला ही है ना। अरे यार, पहले से ही बेच रहे हैं वो कुछ सिचुआन मिर्च के पेड़। मैं और बुजी अब तक कैसे टिक पाते। पूरा घर सिर्फ उसी पर, उन चीजों पर निर्भर था। लेकिन हम बाहर बेचते थे बहुत सस्ते में वो कुछ सिचुआन मिर्च के पेड़। कुल मिलाकर भी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। पेट भर गया। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी गर्म करती हूँ। आर्टेमिसिया की पत्तियों से अच्छे से धो लो। हाँ ठीक है, ज्यादा खाओ। अरे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। भाभी, आज इतनी देर क्यों लग रही है। ये गर्म पानी शायद कम पड़ गया है। नहीं, योगी बहन, उसने अभी झेला है इतना सारा दुखद हाल। इस आर्टेमिसिया के पानी से ही उस बुरी नजर को अच्छे से धोना होगा। साफ कर लो। भाभी, समझ नहीं आता ये अजीबो गरीब बातें कहां से आती हैं। लेकिन मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। ज्यादा धोना चाहिए। ये तो एक अच्छी आदत है। खुशबूदार धुला हो तो अच्छा है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं शादीशुदा हूं। पति तो कहा ही, रात को साथ नहीं सोते। ये तो अजीब बात है। मैं तो खुद ही बिना रुके चली जा रही हूं। मेरा दिमाग सचमुच खराब है। भाभी, मैं भी नहाऊंगी। अरे, तो पहले तुम जाकर थोड़ी देर इंतजार करो। हम लोग अभी नहाकर तैयार हो जाएंगे। मैं तुम्हें थोड़ी देर में नहलाऊंगी। नहीं, मैं भी साथ में नहाऊंगी। एक बेवकूफ अगर सीधे बाहर निकले तो शादी की रात का रिवाज पूरा करना होगा। इससे हमारी असली पहचान खुल जाएगी। इसलिए हमें चक्कर लगाना पड़ेगा। नहाने का बहाना करके टाल दो। हम तो शादीशुदा हैं। भाभी और देवर के बीच ये सब चल रहा है तो फिर इस शादी का क्या मतलब रह गया। अरे बच्चे, तू अभी तक क्यों जाग रहा है। पहले चारपाई पर लेट जा। मैं अभी आती हूं। दीदी, मुझे लगता है कि पति जी शायद वह शादी की रात मनाना चाहते हैं। अरे, मैं ये बात कैसे भूल गई। यूवी तो समझदार है। लेकिन मुझे लगता है आज मेरा मासिक धर्म शुरू होने वाला है। तुम्हारा शरीर भी कमजोर है। सुहागरात का क्या होगा। नियम के अनुसार आज की शादी की रात बड़ी बहन के लिए होनी चाहिए। मेरी कल है। लेकिन चूंकि बड़ी बहन को पीरियड आ रहे हैं, मैं करूंगा। थोड़ी देर और सहन किया जा सकता है। उस तरह की बातें इतनी डरावनी नहीं होनी चाहिए। भले ही शरीर थोड़ा कमजोर हो, जान तो नहीं जाएगी। लापरवाही नहीं कर सकते। ऐसी चीजें ताकत खत्म कर देती हैं। अगर जबरदस्ती किया तो आगे चलकर बीमारियां और परेशानियां बढ़ेंगी। ये फायदे का सौदा नहीं है। मैं भूजी से बात करूंगा। ये बच्चा कभी कभी भले ही, लेकिन फिर भी वो आगे मानता है। भूजी, तुम पहले अपने कमरे में जाकर इंतजार करो। मैं अभी आता हूं। भाभी, मैं भी साथ नहाना चाहती हूं। बच्चे, तुम नहाना छोड़ दो। नहीं नहाने देंगे तो नहीं नहाओगी। स्वामी। हाँ, मैं आ गया। हालांकि स्वामी, वो कदम नहीं उठाया, लेकिन कल रात से लेकर सुबह तक भी नहीं छोड़ा। बहुत शर्मिंदा हूं। वो जी, वो जी। यो वे, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। क्या खाया। कुछ नहीं खाया। मुझे बस थोड़ी भूख लगी है। भूख लगी है तो जल्दी खाना खा लो। मैंने खाना बना लिया है, मेज पर रखा है। तुम्हारी भूख अच्छी बात है। तुम्हारे पेट की गैस ठीक हो रहा है।
अजीब सा है। वो जी, तुम्हारी उस टोकरी में जो है वो मेढक है, वो कौवा है। अगली बार घर मत लाना, मैं डर गया था। वो चीज खाने से इंसान बिगड़ जाता है। भाभी, ये चीज बहुत स्वादिष्ट है, बेहद स्वादिष्ट। हर साल इस मौसम में पिता और भाई खासतौर पर पहाड़ पर ढूंढने जाते हैं। वे खुद नहीं खाते, हर बार मेरे लिए बचाकर रखते हैं। लेकिन एक को फेंक नहीं सकते। ये चीज पोषण मूल्य बहुत ज्यादा है। कौवे की बात करें तो उसे तो खाया नहीं जा सकता, वापस लाया था सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए। कहीं कोई बीमार व्यक्ति ही मिल जाए, खरीदने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हूं। तुम्हारा ये कहना सुनकर, इस चीज को देखकर ऐसा लगता है उस मेढक से कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। सचमुच खा सकती है क्या? भाभी, इसे सीधे भूनकर खाया जा सकता है। ये तुम समझते नहीं हो। मैंने तो देखा ही नहीं है। समझते हो क्या बकवास? बस तुम ही समझदार हो। तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, आज दोपहर हम ये खाकर देखते हैं। तो ये कौवा खाया तो नहीं जा सकता ना? तुम ये कौवा ले आए, क्यों लाए हो? अच्छा है भाभी, आज आपकी बात मान गई। अच्छी चीज फेंकी नहीं, मैं इसे ले आया हूं। बस ये पूछना चाहता हूं, जो निवला खाता है, क्या वो कौवा खाता है? वो तो निवले को दवा की तरह इस्तेमाल करता है। तुम्हें लगता है वो सच में खाता है? ये भी नहीं समझते। मैं नहीं समझता। वो नहीं खाता, मैं फिर बाद में फेंक दूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। ऐसे करते हैं, आज खाना खाने के बाद हम शहर चलेंगे। मैंने सारा मांस तैयार कर लिया है, आज ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसे जमा कर देते हैं ताकि वो लोग फिर से ना आ जाएं। चाय पानी का पैसा मांगेंगे, गाड़ी का किराया मांगेंगे। सच में खाना खाते हैं, खाना। दीदी, स्वामी, मेरा इंतजार करो। योगी, तुम घर पर रहकर घर की देखभाल करो, मत जाओ। तुम आराम करो बस। लेकिन भाभी, क्या तुम उठा पाओगी? मैं क्यों नहीं उठा पाऊंगी? जब तुम बीमार थी तब मैं तुम्हें चारपाई से उठा लाई थी, पीठ पर लाद कर ले जाना। यह क्या बात हुई? बस यही एक बात है। मेरा अनुमान है कि भाभी शायद जीवन में यही कहती रहेंगी। तो तुम जल्दी लौटाना। दोपहर में भुना हुआ मेढक खाएंगे ना? मैं तैयारी कर लेता हूं। तुम आराम से लेटो, हमारे लौटने का इंतजार करो। मैं सब संभाल लूंगा। अपनी इस हालत को देखो, कितने कमजोर हो गए हो और काम की फिक्र कर रहे हो। चलते समय पैर भड़काते हैं। तुम घर पर आराम से रहो। अगर तुम्हें वाकई कुछ करने को नहीं है तो बस जमीन साफ कर देना, भारी काम मत करना। चलो चलें। मुझे हंसना चाहिए, मुझे हंसना ही है। भले ही जीवन कठिन है और मेरे पति भी थोड़े भोले हैं, लेकिन वे सभी बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे राजदरबार ने नहीं बेचा। हाँ, मैं तो सौभाग्य में गिर गया। अरे चेंगू जी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ताऊ जी, काका जी, ये दोनों कैसे एक साथ यहां आ गए? हम शहर जा रहे हैं। आ जाओ ऊपर। हाँ हाँ हाँ, पता है तुम शहर जा रहे हो। ऊपर आ जाओ। अरे बाप रे, शहर में सांप का मांस बेचने जा रहे हो? हाँ जी काका, हम दोनों ने कभी सांप का मांस नहीं बेचा है। तुम ही बताओ क्या दाम रखें, क्या बिक पाएगा? मेरे हिसाब से 6 सिक्के ठीक हैं। बस वो जी की तरह कल रात मत बनना, 3 सिक्कों में बेच दिया। ये तो घाटे का सौदा है। इसकी बात करें तो मैंने भी कल रात वो जी का फायदा उठाया था। इस लड़के को सबक सिखाना ही चाहिए। ये बात बाहर कहने में भी शर्म नहीं आती। और तुम कहते हो नौका का, ये तो बिल्कुल एक बदमाश है। वो जी को नहीं पता था कि सांप का मांस खाया जा सकता है। उसने देखा कि कोई मांग रहा है तो उसने बेच दिया। अरे नौका का, तुम लोग शहर में क्या करने जा रहे हो? अरे, मैं तुम्हारे तीसरे चाचा के साथ शहर जा रहा हूं, कुछ चीजें बेचनी भी हैं। देखते हैं कि क्या ये कर जमा कर पाते हैं। ये सरकार हर साल हम पर इतना भारी बोझ डालती है। यह वार पिछले वार से ज्यादा जोरदार है। ये जीवन बहुत चिंताजनक है। हम अब तुम और बुजी शादी कर चुके हो, है ना? कल रात हुई थी, तो दावत तो होनी चाहिए। ये तुम दोनों के लिए है। ये कैसे चुपके से हुआ? कुछ भी नहीं किया। कल शहर में लगता है बुजी को एक दुल्हन भेजी थी ना, तो ठीक है एक साथ कर लेते हैं। ये रिवाज तो निभाना ही होगा, ये रस्म नहीं छोड़ सकते।
अभी तो करो का ये सवाल है, कोई रास्ता नहीं है। शादी का जश्न मनाने के लिए पैसे कहाँ हैं? बस हाथ में शादी का कागज होना चाहिए, बाकी सब जितना सरल हो सके उतना सरल रखो। अरे तुम दोनों, एक बहुत सीधा है, एक बहुत शर्मीला है। तुम ऐसी बात कहते हो? तुम हमारे अपने रिश्तेदारों से मिलो, ये बड़ा काम है, थोड़ा बहुत जुटा लो, ये दावत हो जाएगी। अरे जब गरीबी के दिन थे सब लोग ऐसा ही करते थे। जब हम गरीबों की असली तरक्की हो जाएगी तब धूमधाम से शादी करेंगे, शायद अगले जन्म में। एक नई दुल्हन होने के नाते मैं भी तो चाहती हूं एक सम्मानजनक शादी, बैंड बाजे के साथ बारात, लाल घूंघट, खिड़की पर चिपकी हुई शुभ शब्द वाली कटिंग, और एक ऐसा दो लोगों को ढकने वाला शादी का कंबल। लेकिन मुझे तो एक बच्चे जैसा है। ये सब बातें क्या मैं ही इनकी व्यवस्था करूं? ये भी कोई बात नहीं लगती। शादी के बारे में भी सोचा था, लेकिन ये घर अभी बहुत गरीब है। जब ये कर चुका देंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, फिर भाभी और शेन युवे के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन बाद में मनाई गई शादी चाहे कितनी भी शानदार हो, वो आज के पल जैसी अच्छी कभी नहीं हो सकती। अफसोस है, पर अफसोस करने से क्या फायदा? अब बस इसे पूरा करना ही एक रास्ता है। अगर दावत नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आज दोपहर वापस आ जाना। तुम दोनों पारिवारिक मंदिर जाओ और पूर्वजों को प्रणाम करो। अरे सुन रहे हो कि नहीं? पता है पता है। ताऊ जी इतना जोर मत लगाओ। मेरा सिर ये गधे का पिछवाड़ा तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, मुझे सच में तुम्हारे सिर की चिंता हो रही थी लुलू। हाँ हाँ, याद रखा। हाँ, तीन मामा, चलो निकलो। अरे रे ये शैतान बच्चा, अरे मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। भाग गया भाग गया, शहर में घुस गया। रुको, काका जी, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए? तुम ऐसा तो नहीं हम दोनों पति पत्नी को बेच देना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे तीसरे चाचा के साथ शहर में कुछ काम से जा रहा था। रास्ता थोड़ा लंबा हो गया, तुम्हारे काम में देरी नहीं होगी। यहां आकर क्या काम कर सकते हैं? आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है, आगे तो बस कुछ अन्य गांव। काउंटी शहर का मुख्य मार्ग, सामने गांव नहीं, पीछे दुकान नहीं। ऐसा लगता है सिवाय कब्र खोदने और लाश फेंकने के लिए सुविधाजनक। तो बस यहां शौच करने के लिए बैठ सकते हैं। लोग आ गए। वे दोनों कहां जा रहे हैं? अरे भाग जाओ तुम, कंजूस। वो जी, ताऊजी और नौजी, वे दोनों लुटेरे लगते हैं। क्यों ना हम अधिकारियों को सूचित कर दें? नहीं नहीं, ये तो हमारे कुल के चाचा हैं, ये डाकू कैसे हो सकते हैं? चाचा ने तो पढ़ाई भी की है। भाभी डरो मत, तीसरे चाचा ने ही मारा है, निश्चित ही बुरे लोग थे। ये तो अपने ही लोग हैं, भले ही उसने बुरे आदमी को न मारा हो तो भी हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और देखो, ताऊ तो देखते ही बुरा आदमी लगता है। उसका काम अजीब नहीं है, बिल्कुल अजीब नहीं है, लेकिन लूट बांट लो। वो कुछ चीजें, मेढक के ऊपर मुर्गी के पंख, कोई अच्छा चरित्र नहीं है। अपने हैसियत का फायदा उठाकर लूटपाट और हत्या, हर बुरा काम करते हैं। हम उसे मार डालेंगे। थोड़ा टैक्स बचा रहे हैं, ये कैसे चुकाएंगे? अमीरों को लूटकर गरीबों को दान करने लगे। सोचा न था कि मेरा चैन परिवार ऐसा धंधा भी करेगा। ताऊ जी ये काम तो बढ़िया है, शिकार से कहीं बेहतर है। मुझे भी सिखा दो ना। मेरे पास चाकू है जो सांप की गर्दन काट सकता है, पुश्तैनी है। और तुम्हारे हाथ वाला चाकू उसका भाई है। दूर हो जाओ, लोगों को मारने और सिर काटने का काम तुम क्यों बीच में आ रहे हो? आज हम शहर जा रहे हैं, पीने के लिए पैसे मिल गए। हाँ 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 हाँ, लेकिन वो जी ने एक बात सही अनुमान लगाई। यही भाई का चाकू है, मेरे पिता ने अंतिम समय में इसे बनाया था। हर घर में एक है, तो हमेशा बीते जख्मों को क्यों कुरेदता है? ठीक है ना, सिर्फ तेरे बाप की तलवार की वजह से हमारे चैन परिवार को विद्रोह के झूठे आरोप में फंसा दिया। मेरी सारी उपलब्धियां धूल में मिल गई। मैं तुझसे कहता हूं, तूने तलवार बनाने की जिद की थी। क्या बात कर रहे हो? आगे के दिन शांत नहीं रहेंगे। अगर कुछ हो गया, हम भाई लोग हर कोई चाकू लेकर बगावत करे। बगावत न कर पाए, लड़ न सके, चाकू से गर्दन काट सकते हैं।
ये तो मुर्गी के पिछवाड़े में जूता पहनाना है। क्या बकवास है, पता नहीं चलता। पश्चिम पहाड़ी गांव का ये साधारण सा चेन परिवार, यहां तक कि एक प्रतिभाओं की धरती निकला। चेन जेड के पिता वाकई दूरदर्शी थे। मरने से पहले उसने शायद चाल चल दी, लेकिन चेन बुशी को उसकी उपाधि से हाथ धोना पड़ा। ये सचमुच बहुत अन्यायपूर्ण है। छोड़ो भी, तुम्हारे स्तर से भले ही तुम परीक्षा देने जाओ, क्या तुम पास हो सकते हो? मैं तुमसे बस यही पूछ रहा हूं। मेरे पिताजी ने यह तलवार कितनी अच्छी बनाई है। तुम्हारे पिता की यह तलवार तलवार अच्छी है पर अलग बात है। मेरे इस स्तर से ही, मेरी यह बुद्धिमत्ता, मैं पूरे जिले में निश्चित रूप से सबसे आगे रहूंगा। मैं परीक्षा कैसे नहीं पास कर पाया? तो अगर इस तरह बकवास करता रहा, जहां ना पूछो वही बात उठाते हो। मैं तुझे बता दूं, मैं तुझे यमराज के दरबार तक पीटूंगा। तेरे बाप के साथ विजय मिलन कराऊंगा। तू मानेगा नहीं, पर तेरे साथ परीक्षा देने वालों में जिलाधिकारी का बेटा भी है और झांक परिवार का बेटा भी है। तुम कैसे पास हो सकते हो? मैं क्यों नहीं पास हो सकता? तुम बस पास नहीं हो सकते। तुम्हारे मुंह से अच्छी बात नहीं निकलती। बस पास नहीं हो सकते। तुम बस बकवास बोलते हो। अरे अरे अरे, दोनों चाचा चाचा नो, तुम तीसरे चाचा के सामने झुक जाओ। ठीक है ठीक है, अब बस करो। मान लो कि मेरे पिता इंसान नहीं थे। इस साल हम लोग उन्हें पैसे नहीं चलाएंगे। उसे नीचे कष्ट भोगने दो, यही सजा समझो। हाँ, अब ठीक है। काका, वो आदमी दफन भी नहीं हुआ। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? पकड़े भी गए तो क्या कर लेंगे? कौन जानता है कि हमने किया है? तनाव मत लो। ये राजदरबार का कानून सिर्फ एक दिखावा है, सिवाय कर वसूली के। और वो जिले से आए हुए। क्या? अरे छोटे अधिकारी, पूरे परिवारों को मिटा देने वाले मामले तो बहुत होते हैं। वो आम आदमी अधिकारियों के पास शिकायत करने गया, बल्कि उसे बेत की मार पड़ी। उस दिन अंधेरा था। काका, आप चिंता न करें, मैं और बूजी निश्चित रूप से किसी को नहीं बताएंगे। आप चिंता न करें, मुझे पता है। यह माल बांट लिया गया है। अब हम अपने लोग हैं। शिकायत दर्ज कराएं। क्या उन्हें हमें गिरफ्तार करने के लिए बुलाएं? चाहे जितनी भी मुसीबत हो, ये पैसा लेना ही होगा। पहले के भोले भाले चाचा जी अचानक डाकू बन गए, जिनके लिए इंसानी जान लेना मुर्गी मारने जैसा है। ऐसे खूंखार डाकू सच में अजीब लग रहा है। चलो गाड़ी में बैठो। अरे पहुंच गए। आज के लिए अलविदा। चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे चाचा बस यहीं तक छोड़ते हैं। अपने काम पर जाओ। चल दिए, जाओ। वो जी याद रखना, अभी जो कुछ हुआ किसी को भी बताना मना है। ये तो गुप्त रहना ही चाहिए। लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, पर मैं सच में मूर्ख नहीं हूं। ये तो सिर कटवाने जैसा मामला है। सबको बताते फिरते हो। अगली बार तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। पूर्वी बाजार चौक की सजाए मौत। शायद अब मेरी बारी है। भाभी, मैं अब मूर्ख नहीं हूं। अगर तुम याद दिलाती रही तो ये तुम्हारी ही जुबान फिसलेगी। मूर्ख नहीं हूं। कब से मूर्ख नहीं हो? मुझे कैसे नहीं पता? हाल ही में वो जी थोड़ा मूर्खतापूर्ण काम करता है, लेकिन काम करते समय बहुत अधिक व्यवस्थित हो गया है। वास्तव में ऐसा लगता है दिमाग बहुत तेज हो गया है। इस अवसर का लाभ उठाकर भाभी को बता दो कि मैं अब मूर्ख नहीं हूं, वरना तो शादी हो ही गई होती। भाभी हमेशा मुझे बेवकूफ समझती हैं। कब मांस खाने को मिलेगा? मुझे भी नहीं पता। बस हाल ही में दिमाग धीरे धीरे साफ हो रहा है और बहुत सी बातें समझ में आ गई हैं। खैर, मैंने अस्पष्ट बातें की। हाल ही में कभी कभी कुछ चतुराई भरे काम किए हैं। भाभी जी ज्यादा नहीं पूछेंगी ना? भगवान का शुक्र है, यह जरूर योगी बहन की वजह से है। तुमने कल रात योगी बहन के साथ एक ही बिस्तर पर सोए थे। अरे तुम बेवकूफ नहीं हो। मेरे घर आने का इंतजार करो, मैं तुम्हारा ठीक से आभार मानूंगा। मेरी प्यारी योगी बहन, इसे भी शुभ समारोह से जोड़ रहे हो। मैं और योगी, हमने अभी वो कदम नहीं उठाया है। छोड़ो भाभी, अगर तुम माफ कर दो तो ठीक है। मुझे भी यही लगता था। अरे हाँ भाभी, इस बात की चिंता मत करो। मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुम भी किसी से मत कहना। पहले हम कफन दुकान पर चलते हैं, पीली खाल बेचते हैं। हाँ, चलो। मालिक एक कागज के साथ मिलान कर रहा है। समुद्री गिरफ्तारी वारंट पर एक चित्र लकड़ी से सिर तराश रहा है। शायद ये अभी अभी फांसी दिए गए भगोड़े का है। बस समझ नहीं आ रहा, सिर गायब क्यों कर दिया? अरे भूजी, देखना बंद करो। भाभी, तुम अब भी मुझे बेवकूफ समझती हो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूं, लेकिन लगता है भाभी काफी डरी हुई हैं। भाभी, हमें पहले बाहर इंतजार करना चाहिए। हम
ऐसी एक है हर पल जो मेरी चिंता करती है भाभी। और क्या कारण है मेहनत न करने का? ऐसी औरत अगर छूट गई तो जिंदगी भर का अफसोस। छोटे साहब, आप तो बड़े हुनरमंद निकले। इतनी जल्दी पीली खाल वाला जानवर शिकार कर लिया। मेरे अंदर का हिस्सा साफ नहीं है और दिखता भी अच्छा नहीं है, इसलिए अंदर नहीं बुला रहा हूं। ये पीली खाल वाला जानवर मुझे हमेशा चाहिए। बाद में शिकार करोगे तो सीधे यहां ले आना। बाहर बेकार में उलझने की जरूरत नहीं। जितने भी हो ले लूंगा, बस सैकड़ों की तादाद न हो। कुछ दसियों में संभाल लूंगा। मैनेजर साहब, अंदर क्या चल रहा है? सुबह की फांसी की जगह अभी फांसी दिया गया कैदी। कुत्ते ने सिर उठा लिया, वापस नहीं मिला। इन दिनों की आवाज, इन दिनों तो जंगली कुत्ते भी भूत बन जाते हैं। पता है फांसी की जगह पेट भर खाना मिलता है। कोई रास्ता नहीं है, वो वापस नहीं आ सकता। बस एक नया सिर बनाना होगा और उसे फिर से जोड़ना होगा। ठीक है, ये जगह साफ नहीं है। मैं तुम्हें चाय पिलाकर नहीं रोकूंगा, जल्दी से चले जाओ। रुको, ये है। क्या तुम चाहोगे? कैसे? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे ये सब खाना पसंद है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता था ना, इसलिए तो पूछ रहा हूं। इस चीज को तुम फेंक ही दो। तुमने मेहनत से शिकार किया था, मुझे तुम्हें मेहनताना देना चाहिए था। कम से कम इतना तो तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाती। लेकिन अब तुमने मुझे गलत समझा है। मैं नाराज हूं। मेहनताना नहीं दूंगा। ये तुम नहीं लोगे और हमें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। मालिक, हम अब चलते हैं। चलो, रुको। यह आप लोगों के लिए चाय पीने का है। यह मेहनत का पैसा नहीं है। मैं कभी भी कुछ कहोगे। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। शुक्रिया मालिक। कौन सा मालिक? मैं बस एक लाश सीने वाला हूं और ताबूत बेचता हूं। तुरंत यहां से भाग जाओ। ये मेरे ताबूत से भी ज्यादा बदबूदार है। धन्यवाद शव सीने वाले, अरे, और ताबूत बेचने वाले। चलो चलें। सांप का मांस, सांप का मांस। अभी मारा गया अजगर, ताजा है। सभी ग्राहकों बिल्कुल न चुके। क्या सांप का मांस देखना चाहेंगे? हालांकि सांप का मांस बिक्री ठीक नहीं है, लेकिन कर का पैसा जुड़ गया है। उसके साथ वो नीलगाय के 300 सिक्के और 200 सिक्के की बंटवारे की रकम कर देने के बाद अभी भी लगभग। सांप का मांस देखो, हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन भाभी का दिल टूट जाएगा। बाजरा लगभग 20 किलो तक बदल सकता है। वो जी, अगर बिल्कुल नहीं तो हम इसे घर ले जाकर खुद खा लेंगे। मैं किसी से पूछ रहा हूं, देखते हैं क्या इस सांप को सूखे मांस में बदला जा सकता है। ये सांप हमारे परिवार के लिए कई महीनों के लिए काफी होगा। हाँ, इस मांस को कोई नहीं चाहता। लगता है घर ले जाकर खुद ही खाना पड़ेगा। तुम कहते हो ये सांप का मांस इतना ताजा है? वे जहरीला होने पर अड़े हुए हैं। कोई भी असली चीज पहचान नहीं पाता। लोगों के दिलों में बैठी धारणाएं उन पहाड़ों से भी ऊंची होती हैं। केकड़ा और सैलामेंडर भाभी की नजर में एक है बुराई दूर भगाने वाली चीज, एक है पहाड़ों में बहुत भयानक दुष्ट आत्मा। अगर सिर न काटा गया तो वो चीज सिर्फ एक नजर से उसे डरा सकती है। वो जी, हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। दोपहर तक इंतजार करते हैं। अगर कोई खरीदार नहीं मिला तो हम बेचेंगे ही नहीं, घर ले जाकर जी भर के खाएंगे। ये सांप का मांस दूर की बात छोड़ो, 2 महीने काफी है। महोदय, ताजा सांप का मांस लें। क्या जंगली शिकार है? यह अजगर है। हमने कल ही शिकार किया था, बहुत ताजा है। तुम बेच रहे हो? अरे, मैंने शिकार किया। एक टुकड़ा चखोगे? नहीं, मैं नहीं चखूंगा। ये सांप का मांस मैं अक्सर खाता हूं, लेकिन अब यह मौसम नहीं है। सर्दियों में सांप का सूप बनाना बेहतर होता है। ओह, तुम भी काबिल इंसान हो। ये पैरों वाला अजगर, तुमने इसे शिकार कर लिया। बहुत अनोखी बात है, भाग्य की बात है। पीठ पर ले चलो। मालिक, ये 2 टोकरियां मैं अकेला नहीं खींच सकता। क्या मैं जाकर किसी को बुला लाऊं, या फिर आप थोड़ी मेहनत कर लें?
मैं मेहनत नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पीटूं, जल्दी से एक आदमी किराए पर लेकर आओ। मैंने तुम्हारे सामने अपनी बेइज्जती करवा दी। ये नौकर लोग, एक में भी समझदारी नहीं है। ये खाना खा रहा है। एक आदमी 10 बाल्टी खा सकता है, सिर्फ कद बढ़ता है, दिमाग नहीं। हाँ हाँ, ये तो होना ही चाहिए। सुअर का दिल खाओ, 12 सुअर के दिल दिमाग खोल देते हैं। ऐसी भी कहावत है, काम आती है क्या? मैं भी नहीं जानता। मेरे ताऊजी ने कहा था। दिन भर मेरे सामने डींगे मारता रहता है, खुद को पढ़ा लिखा इंसान बताता है, लेकिन अब तो घर पर खेती कर रहा है। पर उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, किसी की भी पैदावार उससे ज्यादा नहीं है। हाँ, एक नौकर बहुत सीधा है, ज्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा कष्ट सह लो। जल्दी करो, इतना समय मत खो। अरे मालिक, मैं वापस जा रहा हूं। ठीक है भैया, लगता है आपने कीमत नहीं पूछी। कीमत भी नहीं पूछी, सीधे पैसे दे दिए। क्या ये ठीक है? मुझे गिनने दो कितने पैसे हैं। तुम कहते हो उसने तोल भी नहीं, कीमत भी नहीं पूछी। किलो भाव क्या है? हमारी टोकरी भी ले गया। उसके चक्कर में मत आना। भाभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात तुम्हें वहीं सीधे कह देनी चाहिए थी। अब तुम कह रहे हो, चाहे उन्होंने पैसे कम दिए हो, अब कुछ नहीं हो सकता। भाभी थोड़ी बहुत सामाजिक चिंता से ग्रस्त हैं, लेकिन वो व्यक्ति शायद धोखा नहीं दे रहा। कम से कम 600 सिक्के तो है ही। वो जी के पास कुल 700 सिक्के हैं। अगर 7 सिक्के प्रति किलो के हिसाब से, वो शायद ज्यादा दे गया। उसने छोड़ दिया 2 टोकरियों के पैसे। सांप का मांस अभी 98 किलो बचा है, 7 पैसे प्रति किलो, कुल 686 पैसे। बचे हुए 14 पैसे, 2 टोकरियां खरीदो, शायद 3-4 पैसे बचे हैं। बस ठीक है। उस आदमी के दिल में कीमत होती है। मैं समझ गया। क्या आप अभी तक नहीं देख पाए? उसकी आंखें वजन तौलने के लिए होती हैं, दिल की भी एक कीमत होती है। मुख्य बात तो यह है, ऐसे इंसान के साथ व्यापार करना, ये तो अपना सब कुछ दांव पर लगाने जैसा है। लगता है मुझे कुछ ज्यादा तैयारी करनी होगी। टोकरियां और लिया, कम से कम 10-12 जोड़े तो तैयार रखने होंगे। हर रोज उसके लिए भेजो। अरे, हमारा बूजी कब से इतने चालाक हो गया? 10 से ज्यादा जोड़े तैयार रखो। हर दिन उससे मिलते हो क्या? ये 2 बार, बस किस्मत का खेल है। भाभी, तुम फिर मजाक कर रही हो। मुझे पता है हमारा भूजी अब बेवकूफ नहीं है। भाभी को पता है तुम्हारा बेवकूफ न रहना अच्छी बात है। हमारे घर का दिन बेहतर होते जाएंगे। भाभी, चिंता मत करो, मैं शिकार करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, रोज मांस खा सकेंगे। भाभी जान गई हैं। आज का ये जाल, पता नहीं क्या हुआ, सब भेड़िए जैसे हैं। 2 निवले, सिर्फ भेड़िया। लेकिन भेड़िए का शिकार मैं पहली बार कर रहा हूं। इसकी खाल मिंज जैसी है। इसकी पूंछ देखो, ये तो बेहतरीन खाल है। अरे, देखो, अरे मछली है। हे, मछली है। कहां से आया है ये आदमी? जल्दी भाग जाओ। क्या देख रहे हो? मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा, फिर तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मेरी मछली, माफी मांगो और मेरी मछली छोड़ दो। मैं तुमसे माफी मांगवाऊंगा। तुम किससे माफी मांगवा रहे हो? मैं तुझ जैसे आदमी से। माफी मांगो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, अच्छे से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे कपड़े जला दूंगा और फिर तुम्हें मार डालूंगा इस जंगल में। तुम जैसे 10 लोग मर जाएं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। एक बार फिर कहो। अरे, दिखने में तो बहुत सुंदर है, बस तेरी जबान खराब है। अगर तू बोलती ही नहीं तो मैं तुझे सुंदर समझता। मुझे गाली देने की कीमत चुकाओगी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तू मुझे डांट ही ले। तू मेरे कपड़े मुझे दे दे, मैं तुझसे माफी मांग लेता हूं, ठीक है? मैं तुझे चांदी भी दे सकता हूं, 100 तोले।
नहीं, मुझे अभी अचानक अपना इरादा बदलना है। तू ये औरत अभी पहली बार मुझसे मिली और मुझे मारने की सोच रही है, इसलिए अब मेरे पास बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तू क्या कर रही है? तो कपड़े क्यों उतार रही है? मैं गलत था, मैं गलत था। मुझे सच में नहीं करना चाहिए था तुम्हें धमकाना। तुम कपड़े पहन लो। जल्दी से कपड़े पहन लो, यह आदेश है। तुम तुरंत कपड़े पहन लो। ओ ये तू औरत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने गलती से तुम्हें नहाते हुए देख लिया, तुम मुझे मार डालोगी? तुम बहुत क्रूर हो। क्या तुम्हारी नजरों में एक इंसान की जान इतनी सस्ती है? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझसे दूर रह। भाग क्या रहा है? अब हम दोनों अपनी अपनी ताकत पर निर्भर हैं। या तो मैं पहले तुझे मारूंगा या तो मुझे मारेगा। ये तो बिल्कुल न्यायसंगत है ना? तो कौन है? तुम यहां क्यों आए हो? मुझे मार डालो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो, लेकिन आज अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा और तुम्हारे 10 कुल मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जल्दी मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस अभी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी तलवार के नीचे बिना नाम वालों को नहीं काटती। अगर पहले पता होता तो इतनी सख्त बात न करता। कौन जानता था कि एक छोटा सा शिकारी इतने कठोर दिल रखता है, वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत करता है। किन जान होंग? जान, वध करने वाला जान। हाँ, जान होंग। तुम्हारा ये नाम बहुत सटीक है। तुम्हारे नाम में आज एक संकट छिपा है। देखते हैं क्या तुम्हारा खून बहेगा या फिर तुम्हारी जान भी इस टेंशन पहाड़ी में छूट जाएगी। तुम्हारे पिता ने उस साल क्या सोचा था ये नाम रखते समय? ये नाम मैंने खुद बदला है, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को याद दिला सकूं कि मैं लड़कों से कम नहीं हूं, और इसलिए भी कि मैं और अधिक निर्णायक और दृढ़ बन सकूं। लगता है वाकई से जान होंग कहा जा सकता है। धिक्कार है, क्या बदकिस्मती है। तुम्हारा नाम बहुत प्रभावशाली है। तो आज तुम यहां क्यों आए हो? मामले की जांच करने। बर्बाद हो गया, अंदाजा गलत निकला। इस औरत के पास दरबारी समर्थन है। डर गया? डर गया तो जल्दी कर, मेरे कपड़े वापस करो। पहले की बातें मैं थोड़ा गलत था, लेकिन अगर तुम मैं पुरानी बातें भूल सकता हूं। मुझे यकीन नहीं होता। तुम ये औरत हमेशा झूठ बोलती हो। अभी मैंने तुम्हें अचानक देखा और तुमने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी। अब हम दोनों इस हालत में हैं। तुम फिर कहते हो कि मुझे छोड़ दोगे। तुम भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारी तो सरकारी पहचान है। फिर क्या, मैं तो नंगे पैरों वाला आदमी हूं। मुझे तुम जैसे जूते पहनने वालों से डर नहीं लगता। इस पहाड़ में खूंखार जानवर बहुत हैं। मैं तुम्हें मार दूंगा। उन जंगली जानवरों को और दे दो। बस तुम्हारे उन साथियों के भरोसे क्या पता लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, एक छोटे से शिकारी पर। मैं बस एक छोटा सा शिकारी हूं। कहां हिम्मत है तुम जैसे को मारने की? बड़ा आदमी। यह आदमी फंसा ही नहीं, अब शिकारी। इस हालत में आ गए हो क्या? तुमने क्या खोजा? दरबार का राज मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं बस इतना बता सकता हूं, मैं हुआनचेंग सी से हूं। शायद तुम नहीं जानती ये कौन सी जगह है, लेकिन तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, जो भी मामला मेरे पास आता है वो छोटा नहीं होता। मैं सच में नहीं जानती हुआनचेंग सी आखिर है क्या, लेकिन ये जानते हुए सोम राजवंश के शाहीनगर विभाग के कार्य और जिन्हें से मिलते जुलते थे, मैंने सोचा था कि यह औरत जियांगहो की दुनिया से होगी। अब सचमुच मुश्किल हो गई है। ये औरत मारी नहीं जा सकती। दरअसल मैं फिर भी देखना चाहता था तुम्हारा रवैया। इतनी खूबसूरत हो, क्या तुम्हें मार सकता हूं? तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन अब मैं बस एक छोटा सा शिकारी हूं। इतना बड़ा दफ्तर, मैं सच में इससे पंगा नहीं ले सकता। मेरे पास बस एक ही रास्ता है। बेहतर है तुम्हें मार दूं। अरे रुको, तुमने तो पहले ही मेरा शरीर देख लिया है और छू भी लिया है। हम दोनों में वैवाहिक संबंध तो है ही, ये तो सच्चाई है। मैं वादा कर सकता हूं, मैं कसम खाता हूं। तो फिर शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब शादी का कागज है। मैंने तो कसम ही खा ली है। शपथ सबसे सस्ती चीज है।
मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी। जिस पर तुम खुद को यकीन नहीं करते उसे मुझे सुनाने की जरूरत नहीं। यह मेरे यहां नहीं चलेगा। मेरी राय में शादी कर लेना सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे शाही आदेश का पालन करना है। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? मैंने कह दिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और नहीं तुम्हें मारूंगा। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? अच्छा, फिर मैं तुम्हें एक और रास्ता देता हूं। तुम्हें पहाड़ से उतरने की जरूरत नहीं है। दफ्तर में मेरे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। तुम अपने हाथ से एक लिख दो और मुझे एक प्रेम चिन्ह दे दो। क्या तुम कहना चाहते हो? शादी के कागज में साफ लिखा होना चाहिए कि यहां देवताओं की पहाड़ी पर तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई, फिर उसने मेरे रूप पर मोहित होकर मुझे जबरदस्ती अपना बना लिया और हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। तुम मैंने आज तक कभी नहीं देखा इतना बेशर्म इंसान। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? पहले गलत तो तुमने किया था। मैं तो बस अपनी जान बचाना चाहती थी। लिखूं या न लिखूं? लिख दो कि मैंने रूप देखकर मन मार लिया। लिख दो कि मैंने जबरदस्ती कब्जा किया। लिख दो कि मैं कृतघ्न हूं। लिख दो कि मैं बुरी औरत हूं। बस हो गया ना? तुम मेरे कपड़े मुझे दे दो, मैं तुरंत लिखता हूं। यह निशानी है। हाँ, यह जेड पेंडेंट निशानी के रूप में रहेगा। यह नहीं चलेगा। यह मेरी मां है जो मेरे लिए एकमात्र निशानी छोड़ रही है। क्या मैं कुछ और देकर इसे बदल सकता हूं? मेरे कपड़ों के अंदर तुमने उसे प्रेम चिन्ह मान लिया। एक सार्थक प्रेम चिन्ह तभी सार्थक है, नहीं तो मैं कैसे सिद्ध करूं अदालत में? तुम्हारे द्वारा हत्या की गई थी। मुझे वो टूटा हार चाहिए। इसका क्या फायदा? नहीं तो मैं दो टुकड़े हो जाऊंगा। अरे ठीक है, इसे निशानी समझ लो। ठीक है ना? अब तो तुम मुझ पर भरोसा करोगे। नहीं, अगर किसी ने तुम्हारी तलाशी ले ली तो क्या होगा? तुम क्या करने वाले हो? अब तुम निश्चिंत हो सकते हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अब तुम भी मेरे आधे पति हो। इंतजार करो छोटे, मैं तुम्हें जीते जी नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी भी कि नहीं कहलाऊंगी। मुझे यकीन नहीं होता। ये तलवार अच्छी है। लगता है घर की हालत अच्छी है। कुछ समय पहले तो मैं भूखों मर रही थी। अच्छी हालत कहां से आई? ये तलवार पुश्तैनी है। मैंने उसे लिखने को कहा था। मैं अपना हाथ क्यों काटूं? अरे तुम क्या कर रहे हो? लिख दो। मैं किन जानों चिन बूजी के खिलाफ गवाही देता हूं कि उसने लालच में आकर जबरदस्ती कब्जा किया और पति पत्नी जैसे संबंध बनाए। आगे पूरी तरह देखभाल करूंगा। बिल्कुल नहीं। अपनी प्रतिष्ठा के लिए हत्या करना। बस करो। अंगूठा लगाओ। तुम तुम बेरहम इंसान, घटिया आदमी। लगा देता हूं। तुम धीरे धीरे इसका मजा लो। मैं पहले शिकार करने जा रहा हूं। कुछ अनाज खरीद लो, भूखे मत रहना। इससे पहले कि मैं तुम्हें तड़पा कर मारूं, तुम पहले ही मर मत जाना। यहां आसपास सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, डाकू भी हैं। वे इसी इलाके में सक्रिय हैं। तुम्हारे आधे पति होने के नाते यहां बेमतलब घूम मत रहो। जल्दी घर लौट जाओ। मैं पहले शिकार करने जा रहा हूं। घटिया आदमी, इस महिला की प्रतीक्षा करो। तुम्हें एक आश्चर्य देती हूं। कुछ अच्छे बोल बोलो और मुझे खरीद लो। सपने में भी नहीं।